We will start in next 2 minutes. स्टार्ट कर दो, वेट करने दो। कर ले लेना। सर वो 10 दिन मैंने काम किया था, तो गाँव गया था मैं, उसके पैसे तो उसने बताया नहीं क्या करेगा। तो कहते सर तो ही नहीं, बात हो गई। Okay, perfect. Am I sufficiently audible to each and everyone? One can write in a chat box. Am I sufficiently audible to each and everyone? One can write in a chat box. Okay, perfect, sir. Thank you. Thank you. सो टू स्टार्ट विद, आज वो उन यूजर्स के लिए है जिनको बेसिक्स ऑफ द स्कोर्स पता है, दोस्त अंडरस्टैंड द निटी ग्रिटी ऑफ स्कोर। सो मैं आज कोई भी चीज आपको बेसिक जो हमारे स्कोर के कैलकुलेशन होते हैं, क्यों होते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म का ब्रॉडर यूटिलिटी क्या है, कैसे ब्रॉडली नेविगेट करना है। सो आई अंडरस्टैंड दैट कि ये जो सारी चीजें जो बेसिक एरिया है दैट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड, आप ये चीज समझते हैं कि प्लेटफॉर्म की यूटिलिटी क्या है, ब्रॉडली इसको नेविगेट कैसे करना है, एंड हमारे क्या स्कोर्स होते हैं, उनके आप फंडामेंटल एस्पेक्ट को समझते हैं हमारे स्कोर्स के। सो मैं उन्हीं यूजर्स को ये एड्रेस कर रहा हूं आज का सेशन, जिनको ऑलरेडी बेसिक्स और जिन्होंने हमारा एक फाउंडेशनल ट्रेनिंग लिया हुआ है, जिनको बेसिक्स हमारे प्लेटफॉर्म की यूटिलिटी मालूम है, एंड जिनको स्कोर्स को लेके बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सो टू अगेन स्टार्ट विथ, आप जब आपको जो क्रेडेंशियल शेयर किया गया हमारे बैक सपोर्ट स्टाफ के थ्रू, आप जब लॉग इन जीपीटी में अपने क्रेडेंशियल्स आप एंटर करेंगे, सो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड खुलेगा। सो अवर डैशबोर्ड विल लुक समथिंग लाइक दिस। सॉरी। सो दिस इज हाउ आवर डैशबोर्ड विल लुक लाइक। Now, today agenda is to just cover a mobile-based dashboard. So, mobile-based dashboard is nothing but it is the abridged version of our Excel-based dashboard. हमारे Excel-based dashboard का ये एक abridged version है, एक छोटा और एक summary version है। To be very frank, 95% of user हमारा mobile-based dashboard यूज करते हैं। तो जिनके पास आप इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन करने के लिए टाइम और एनर्जी है, वो एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड देख सकते हैं। सारे वर्किंग, सारे कैलकुलेशन, सारे अंडरलाइंग रैशनल यहां पे दिए हुए हैं। जो भी आप जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हो, उसके पीछे का पूरा अंडरलाइंग रैशनल हमारे एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड में है। सो वंस यू क्लिक ऑन एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आप हमारा सारा फ्रेमवर्क और सिस्टम डाउनलोड कर सकते हो। सो जीपीटी जो भी आपको आके आंसर देता है,
इट गिव्स यू अ वेरी स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिक एंड ह्यूमन लाइक आंसर, बट जो डिप्लॉय करता है एनालिटिक्स वो हमारे ही फ्रेमवर्क और सिस्टम में करता है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मूल्यांकन जीपीटी. सो जस्ट टू गिव अ ग्लिम्स, जिनको ज्यादा रेडीमेड आंसर चाहिए, ज्यादा इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन नहीं करना है, ना मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड पे जाना है, प्लीज क्लिक ऑन आई डोंट नो व्हाट टू आस्क. आई डोंट नो व्हाट टू आस्क में आपको सारे रेडीमेड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पैन इंडिया एडवाइजर हमारे पूछते हैं. सब इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ग्लिम्स मिल जाएगा. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट. जैसे आपको जानना है कि आज मुझे स्टाइल में जाना है, कौन से स्टाइल में जाना है, कितना पैसा लेके जाना है, जस्ट क्लिक ऑन अ स्टाइल एलोकेशन वेट. आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा कि लार्ज कैप में 56% लेके जाना है, मिड कैप में 21 लेके जाना है, स्मॉल कैप में 22 लेके जाना है. विद इन लार्ज कैप में आपको वैल्यू और मोमेंटम में लेके जाना है. मिड कैप में आपको मिड कैप में क्वालिटी एंड ग्रोथ में जाना है. स्मॉल कैप में स्मॉल की ब्लेंडेड में आना है. सो आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आई डोंट नो व्हाट टू आस्क से कवर हो जाएंगे. जिनको प्रॉम्प्टिंग आती है प्लीज वही आई नो व्हाट टू आस्क यूज कीजिएगा. बहुत जल्दी हम यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग का गाइड भी दे देंगे. अगर आपको प्रॉम्प्टिंग का गाइड अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो अगेन आप फाइल सेक्शन से प्रॉम्प्टिंग के गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं बिफोर डूइंग अ प्रॉम्प्ट. बस ध्यान रखिए इससे वही प्रॉम्प्टिंग करेंगे जो कैपिटल एलोकेशन से रिलेटेड होगा. इससे न्यूज, इवेंट या नैरेटिव रिलेटेड आप कोई भी चीज नहीं पूछोगे कि मार्केट में ये होने से क्या होगा, ट्रम्प साहब टैरिफ को लेके क्या कर रहे हैं तो उससे चाइना को क्या फर्क पड़ेगा. इसको न्यूज, इवेंट और नैरेटिव से कोई मतलब नहीं. ये हमारा जो एंटायर प्लेटफॉर्म जो डेवलप हुआ है वो डेटा साइंस बेस्ड फ्रेमवर्क और सिस्टम में डेवलप हुआ है. तो जितने भी आपको आंसर मिलेंगे वो डेटा से रिलेटेड आंसर मिलेंगे. सो प्लीज कोई भी क्वेश्चन न्यूज, इवेंट और नैरेटिव की क्वेश्चन नहीं पूछेगा. और कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट मत पूछिएगा कि मुझे कोई 3 फंड बताओ जो 3 बेस्ट फंड है जो मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए. सो दिस इज नॉट हाउ द एडवाइजर आस्क द क्वेश्चन. आप प्लीज इसे स्पेसिफिकली कैपिटल एलोकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा. पहला कि कैसे डालना चाहिए पैसा, सेकेंडली क्या मेरे इन्वेस्टर का प्रोफाइल है, थर्ड आप फंड में आइएगा. अगर आपको ये नहीं आता है प्लीज अगेन बैक टू होम. आई डोंट नो व्हाट टू आस्क इज द बेसिक वर्जन ऑफ द जीपीटी. प्लीज यहां से चालू कीजिए. आई नो व्हाट टू आस्क में आप तभी आएंगे जब आप एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे और यहां से एक बार अगर आपको प्रॉम्प्टिंग करना आता है. ये प्रॉम्प्टिंग का पूरा रेडी रखना दिया हुआ है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं. गोइंग फॉरवर्ड आपको प्रॉम्प्टिंग यहीं पे मिल जाएगी राइट हैंड साइड में. नो कमिंग बैक टू द मेन थिंग, ये जितने भी आंसर और गाइडेंस देता है इसका एंटायर फ्रेमवर्क और सिस्टम इंटरनल है. आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड. जो आज का हमारा जो एजेंडा है, जो हम मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड कवर करें, एंड दैट टू फॉर द यूजर हु अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ कोर्स, हु अंडरस्टैंड द बेसिक यूटिलिटी ऑफ हर मूल्यांकन प्लेटफॉर्म. सो जब आप मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, सो दिस इज आवर मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड विल लुक लाइक. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 95% यूजर हमारे मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड को यूज करते हैं. आप इसको मोबाइल में खोलेंगे, ये ब्राउजर बेस्ड है, आप इसको मोबाइल में खोलेंगे मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगा. इसको आप टैबलेट में खोलेंगे टैबलेट ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा. तो हमने इसको ब्राउजर बेस्ड बनाया हुआ है. आप लैपटॉप में खोलिए लैपटॉप ऑप्टिमाइज्ड है, आप मोबाइल में खोलिए मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है, आप टैबलेट में खोलिए टैबलेट में ओपन हो जाएगा. नाउ टू स्टार्ट विद जो सबसे पहला जो टैब है that is with respect to the entire score which we call it a minimalistic action advisor. Minimalistic action advisor are those advisor who just want to focus on the score, कि स्कोर क्या है डिफरेंट मार्केट के सेगमेंट का और डिफरेंट डेट के सेगमेंट का, डिफरेंट इक्विटी एंड डिफरेंट डेट के सेगमेंट के स्कोर के हिसाब से उनको जो इन्वेस्टर को जो एलोकेशन देना है वो दे देंगे. बस वो एडवाइजर को यही चाहिए कि हमको डिफरेंट सेगमेंट्स के स्कोर्स जानने. सो ये उन एडवाइजर के लिए टैब है जो स्कोर पढ़ के अपने इन्वेस्टरों को एलोकेशन देना चाहते हैं. सेकेंड जो आएंगे हम कवर करेंगे वो एडवाइजर के लिए जो स्कोर प्लस इन्वेस्टर के प्रोफाइल को लेके एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं एंड उसके बेसिस पे वो एलोकेशन करेंगे. सर टू बी एक चीज अभी समझिए, प्लेटफॉर्म का सर सबसे प्राइमरी यूज क्यों है. अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म थे वो आपके या तो सीआरएम थे, या तो फंड रिसर्च को लेके प्लेटफॉर्म था, या तो तीसरा वो कैश फ्लो प्लानिंग जो प्रपोजल क्रिएट करता उस टाइप के प्लेटफॉर्म थे. ये बट आपका प्राइमरी प्लेटफॉर्म बनने वाला है. अगर आप पैसा ला रहे हैं, आपका दो मेन काम है. एक तो पैसा लाना थ्रू सेल्स एंड मार्केटिंग और उसको डिप्लॉयमेंट करना. जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट की बात है तो ये आपका बहुत बड़ा एक वैलिडेशन टूल होगा कि आप जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं उसके लिए आप इससे सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए. ऐसा ना हो कि हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हो ये साउथ बोल रहा हूं. सो ये बहुत बड़ा आपका वैलिडेशन टूल है कैपिटल डिप्लॉयमेंट को लेके. सो प्लीज डू यूज इट सर. सो सबसे पहला जो है वो उन एडवाइजर के लिए दोस हु वांट टू अंडरस्टैंड द स्कोर, हु हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द स्कोर,
and they want to see the score of the different segment of the market, and on the basis of that score they want to decide कि मुझे पैसा कहां लेके जाना है, कितना लेके जाना है, अगर निकालना है तो कब निकालना है। ये तीन मेन डिसीजन, कहां लेके जाना है, कितना लेके जाना है, और अगर जब निकालना है तो कब निकालना है, उन एडवाइजर के लिए अगर जब निकालना है तो कब निकालना है। सो सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूं ब्रॉडर मार्केट के स्कोर के साथ में। सो आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट यू आर ऑलरेडी अंडरस्टैंड द ब्रॉडर मार्केट स्कोर। सो ब्रॉडर मार्केट स्कोर आपको हेल्प करेगा कैसे पैसे को डिप्लॉय करना है, लमसम करना है, एसटीबी करना है। सो जितनी भी चीजें मैं नरेट कर रहा हूं, जस्ट पुट अ कर्सर ऑन अ हेडलाइन, अ टिप बॉक्स विल गेट ओपन। वो ये बताएगा, इस टिप बॉक्स में आपको मिलेगा कि वो टैब के अंदर जो घुस रहे हो वो टैब के अंदर आपको मिलने क्या वाला है। सो यहां से टिप बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला टैब है आपका डेली इक्विटी स्कोर का, तो अब यहां पे आके रखो टैब में, ये बता रहा है वे आर वी स्टैंडिंग इन इक्विटी वैल्यूएशन साइकिल प्लस ब्रॉडर गाइडेंस बेस्ड ऑन दैट। तो जो भी हमारे इनपुट डेली आते हैं उसका स्कोर हमारा डेली निकलता है, जो भी इनपुट हमारे मंथली आते हैं उसका स्कोर मंथली निकलता है। ये जो इक्विटी डिस्टिल्ड स्कोर है ये मंथली है, ये एक 360 डिग्री आपको देता है क्योंकि 40 प्लस स्कोर से बना है, और जो हमारा इनपुट डेली आता है उसको स्कोर हम डेली निकाल पाते हैं। इससे आपको एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है कि हम कहां पे खड़े हैं डिफरेंट मार्केट के सेगमेंट में। और इक्विटी डिस्टिल्ड स्कोर आपको 360 डिग्री व्यू देता है कि आपको बेसिकली मंथली बेसिस पे सारे स्कोर के बेसिस पे इक्विटी मार्केट का में कहां पे एलोकेशन करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। सो आई एम स्टार्टिंग विद अ डेली स्कोर। ये आपको डेली मार्केट का स्कोर आता है, इससे आपको ये समझ में आता है मार्केट में मार्जिन सेफ्टी है कि नहीं है, और अगर पैसा आ रहा है तो उसको डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, लमसम मोड में करना है, एसटीपी करनी है तो एसटीपी को रोकनी कब है, सिंपल भाषा में। तो अगर आप ये देखोगे तो ये आपका ओपन हो गया है। जिनको 012 स्कोर समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आता है तो देखिए कलर कोडिंग की हुई है, कलर कोडिंग से भी आप समझ सकते हो। प्राइस टू बुक वैल्यू तभी भी ठीक चल रहा है, बट प्राइस कोडिंग कहीं ना कहीं लाइट ग्रीन में आ गया है। अगर आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है इन स्कोर्स को, इफ यू वांट टू हाउ टू रीड द स्पेसिफिक करस्पॉन्डिंग डेटा, आप जस्ट पुट अ कर्सर हेडलाइन, ये टिक बॉक्स खुल जाएगा, टिक बॉक्स आपको बता देगा नीचे के पर्टिकुलर डेटा सेट को आपको कैसे पढ़ना है। सो दिस इज हाउ यू कैन गो एंड यू कैन लॉग इन। जहां पे भी आप कर्सर रखोगे टिक बॉक्स खुल जाएगा, जो भी चीज मैं नरेट कर रहा हूं ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन अ फॉर्म ऑफ टिक बॉक्स। बस आपको हेडलाइन में कर्सर रखना है, आपको बस हेडलाइन में कर्सर रखना है, जहां पे भी आप पहले एंटर हो रहे हो उसके पहले कर्सर रखना है। सो बेसिकली अभी आप देखोगे ना स्कोर महंगा है ना स्कोर सस्ता है, हम जस्ट बीच में। बट इफ यू आस्क मी आशीष मार्केट में डाउन साइड क्या है, तो मार्केट में डाउन साइड लिमिटेड है, बिकॉज अभी भी हम जीरो के पास में रेदर देन वन के पास हो, अभी भी हम जीरो के पास में। सो किसी को नहीं मालूम मार्केट गिरेगा कि चढ़ेगा, बट आपको मालूम है अगर मार्केट गिरेगा तो मार्केट में जो डाउन साइड रिस्क है वो आज के डेट में लिमिटेड है। 4 जून का जो स्कोर है 0.40 है और 0.20 है। इसके बोलने का मतलब क्या है, स्कोर अगर 0.5 के नीचे भी है या 0.5 के आसपास भी है, डोंट हेजिटेट टू बाई। अगर आपको दोनों स्कोर 0.5 के नीचे मिल रहा है तो दोनों स्कोर अभी 0.5 के नीचे मिल रहा है, दैट मींस यू डोंट हैव टू हेजिटेट टू बाई। बट जो बेस्ट समय जो था वो खरीदने का वो जा चुका है। अगर आप ये देखोगे कस्टम रेंज में आओगे, अगर आप अप्रैल क्लिक करोगे, अप्रैल 2025, तो उसमें अलग से आपको पीरियड दिख जाएगा। सो 7 अप्रैल वॉज द डे जहां आपको दोनों जीरो मिल रहा है। 7 अप्रैल को पर्टिकुलरली आपको दोनों जीरो मिल रहा है। सो दिस वॉज द लाइक द टॉप डेज टू एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेशन अभी भी है भाई, टॉप डे था आपका एक्यूमुलेट करने का। गोइंग फॉरवर्ड बहुत जल्दी हम इस पे जा रहे हैं, आपका इस क्वार्टाइल और जोन में जा रहे हैं। जो मैं जनरली जो हम जोन भी देते हैं और क्वार्टाइल भी देते हैं, जिन एडवाइजर को 012 स्कोर अच्छे से समझ में आता है उनके लिए हमें फर्दर स्पेसिफिक, और हम उस चीज को बनाने के लिए हमने जोन और क्वार्टाइल में भी डिवाइड कर दिया, जोन एंड क्वार्टाइल में भी डिवाइड कर दिया। उसको हम समझेंगे कैसे देखना है। जस्ट मैं वो उसके लिए एक बार व्हाट्सएप का ऐप खोल लेता हूं। मैं जनरली व्हाट्सएप में मिलता है क्वार्टाइल और जोन की एनालिसिस। सो 2 मिनट लगेगा सर ये खोलने में, तब तक हम यहां आ जाते हैं अगेन। So these were like the best days again to accumulate. So similarly you can check and you can टेल कि मार्केट में हम कहां पे खड़े हैं। सो दिस इज द करंट स्टैंडिंग। वैसे ही अगर मैं मिड स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं, एक सेकंड सर यहाँ पे हैंग हो रहा है थोड़ा सा, ओके।
सो सॉरी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया शायद, एक सेकंड रुकिए। ओके परफेक्ट। एम आई सफिशिएंटली ऑडिबल टू ईच एंड? थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा। वन कैन राइट इन द चैट बॉक्स, एम आई सफिशिएंटली ऑडिबल? Yeah. Okay, perfect, sir. Thank you. Thank you. So similarly, if I go for a mid and small cap score, again the best days of the still we are in accumulation zone because अभी दोनों एक के ऊपर नहीं है, but the best days are gone. 0.6 का स्कोर है, 1 का स्कोर है. So we are just in the mid of the mid and small cap score. ये बहुत इनडिसिसिव जोन होता है, यहां से ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे ये किसी को नहीं मालूम है. बट अगर आप वही चीज अगर आप कस्टम रेंज में आकर अगर आप अप्रैल में देख रहे होते, सो अप्रैल में अलग से ये दिख रहा था कि आपको ये एक्यूमुलेशन का जोन है. सो अलग से दिख रहा है आपको, देखिए 7th 8th और 9th अलग से एक्यूमुलेशन जोन दिख रहे हैं. अगर आपको जो ये एक तो रेनबो कलर कोडिंग के थ्रू भी समझ में आ जा रहा है, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो प्लीज इस तरीके से आप देख लीजिए. तो देखिए क्या बोल रहा है, बोथ आर पॉइंट नियर नियर 0.5, डोंट हेजिटेट टू बाई. बट आज दोनों के दोनों 0.5 के आसपास नहीं, दोनों 0.5 के ऊपर हो चुके हैं. इफ एनी स्कोर इज नियर 0.35, आप 50% इक्विटी एलोकेशन कर सकते हो मिड स्मॉल कैप में. तो पहले तो ब्रॉडली आपको देखना है मार्केट फेवरेबल है कि नहीं लमसम के लिए. फिर आप देख लिए कि मार्केट फेवरेबल है तो आप 50% कर सकते हो मिड स्मॉल कैप में. देखिए दोनों आप देख सकते हो 0.5 और 0.35 के आसपास है. तो अलग से लिखा हुआ है, अगर 0.35 के आसपास है 50% आप कर सकते हो. अगर दोनों 0.35 के आसपास है तो पूरा ओवरवेट हो सकते हो. तो दोनों 0.35 नहीं बट 1.35 आ गया, मतलब अलग से दिख रहा है. ये 3 दिन आप एक्यूमुलेट करने का था, 7, 8 और 9 अप्रैल को मिड स्मॉल कैप. सिमिलरली अगर मैं फेब की बात करूं तो फेब में भी अगर आप देखोगे तो अलग से कलर दिख जाएगा. ये देखिए अलग से कलर दिख रहा है. ये 0.5 पे आ गया दूसरा स्कोर और ये पहला स्कोर 0.35 के नीचे आ गया. सो आप एकदम क्लियरली एक्यूमुलेट कर सकते हो 28 फेब को. सो दिस इज हाउ यू कैन गो एंड यू कैन रीड द स्कोर एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑन द स्कोर आपको जिस इन्वेस्टर के जो एफआईडी एलोकेशन करना है वो आप कर सकते हो. क्योंकि इन्वेस्टर से आप मिलते हो सो आपको मालूम है डिफरेंट इन्वेस्टर क्या रिस्क एपिटाइट है, क्या उनका रिक्वायरमेंट है. अब आगे I आके ask some देखेंगे इन्वेस्टर question? का प्रोफाइल प्लस इन्वेस्टर के स्कोर के बेसिस पे एलोकेशन कैसे करना है, अब आगे आके देखेंगे. सो यहां उन डॉक्टर के लिए मैं बस पढ़ा रहा हूं जिसको डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़ना है. जिस इन्वेस्टर को जो मेडिसिन देनी है आप दे दीजिएगा, बट आप डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़ के यहां से मेडिसिन दे रहे हो. जिनको डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़ने के साथ एक सेकंड ओपिनियन चाहिए, हम आएंगे नेक्स्ट वाले टैब में जो कि इलस्ट्रेटिव कैपिटल एलोकेशन टैब है. सो आपका डेली मार्केट का स्कोर है, मिड स्मॉल कैप का स्कोर है. नाउ टू जज यू कि आपने समझा है कि नहीं समझा है. सो मैं 2 या 3 केस स्टडी आप लोगों के साथ अभी प्रैक्टिकली करूंगा. आप मुझे बताइएगा कि आप डालेंगे कि नहीं डालेंगे. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से फेब 2025 है, इसको मैं फेब 2016 कर देता हूं. अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं मिड स्मॉल कैप में डालेंगे कि नहीं डालेंगे सर पैसा. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. डालेंगे कि नहीं डालेंगे सर पैसा मिड स्मॉल कैप में? सर 50%। एकदम डाल सकते राइट. पहली बात तो आप ब्रॉडर मार्केट अभी छोड़िए, ब्रॉडर मार्केट फेवरेबल, ये मान के चलिए चलो ब्रॉडर मार्केट फेवरेबल है लमसम के लिए. पहले तो आपको ब्रॉडर मार्केट देखना है, फिर उसके अंदर देखना है मिड स्मॉल कैप में जाना है कि नहीं जाना है. अब आप देखिए सर एकदम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, माइनस मतलब जीरो है. जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं. यस जा सकते हैं. परफेक्ट. सो एकदम जा सकते हैं राइट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स कि निकलना कब है. किसी को नहीं मालूम है निकलना कब है, क्योंकि मुझे आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे देके डेटा पॉइंट याद हो गए, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों से डेटा पॉइंट में आ जा रहा हूं. सो जनवरी 2018 जाएंगे कि नहीं जाएंगे सर मिड स्मॉल कैप में? नहीं. जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सो आई एम ओपनिंग दिस फॉरम फॉर ईच एंड एवरीवन. आई एम No. assuming the fact that whoever No. attended are there in today's session, they understand the basic of scores. टाइम टू No. एग्जिट. जाएंगे. टाइम टू टेक एग्जिट. Now this is You are a time basically to take exit. Very nice, sir. So जो this एडवाइजर is पैसा निकाल सकते हैं प्लीज, जिनको कैपिटल गेन टैक्स का इशू नहीं है, जो डाउन साइड प्रोटेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, दे शुड एग्जिट. लिखोगे ना? कब जाना है कब वापिस एंटर होना है वो किसी को नहीं मालूम है. बट जिनको एग्जिट नहीं होना ये बोल के नहीं आशीष लंबे समय का पैसा है, क्यों एग्जिट हो, हमको डाउन साइड प्रोटेक्शन 2035 करो ना, पॉइंट थोड़ी करो. पैसा है. तो उनको ये मालूम है कि फ्रेश पैसा लेके आप यहाँ पे एंटर नहीं होगे. भले पुराना पैसा मत नहीं यही पढ़ो. निकालना है मत निकालिए, बट फ्रेश पैसा आप नहीं डालेंगे. क्लियर है क्या सर ये?
यस। पवित्र शंकर पांडा। सर इसमें मिड एंड स्मॉल का अलग अलग भी मिल सकता है या ये हमेशा कंबाइंड ही रहेगा? सो मिड स्मॉल कंबाइंड इसलिए है गुरप्रीत सर, क्योंकि मिड स्मॉल का जो डेटा है ना वो इतना क्लीन डेटा नहीं है, इसलिए हम इसको कंबाइन करके देते हैं। क्लीन ये डेटा कुछ बोलने का मतलब क्या है, इनका पी ना 80 तक भी चले जाता है। तो अंडरस्टूड इसलिए सर। मिड स्मॉल का कंबाइंड होता है, क्योंकि एक चीज मैं आपको फैक्ट बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिड स्मॉल का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, जो समझते हैं उनके लिए बता रहा हूं, 0.99 का है। ऐसा नहीं होगा कि मिड कैप फंड चढ़ेगा बट स्मॉल कैप फंड नहीं चढ़ेगा। समझ रहे हैं क्या आप लोग? राइट सर। हाँ, तो ये हमने मिड कैप स्मॉल कैप 400 का हमने कंबाइनली दिया हुआ है, क्योंकि इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.99 है। 99% ऑफ द टाइम इनका जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। सर और जस्ट फॉर जो ऊपर वाला स्कोर है, अंडरस्टैंडिंग, वो सॉरी ऊपर वाला सॉरी, जो स्कोर है सर वो ब्रॉडर मार्केट का स्कोर है, निफ्टी 100। अच्छा दैट इज निफ्टी 100। ये द लार्ज कैप, फॉर द लार्ज लार्ज कैप कैप। का, ये आप बोल सकते हो ब्रॉडर मार्केट है, क्योंकि 70% हमारा ब्रॉडर मार्केट कवर करता है। ये है आपका मिड स्मॉल कैप इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट स्कोर में आएगा तो ये निफ्टी 500 है। ये सारे मार्केट का क्यूमुलेशन है, नीचे में आएंगे तो। सर ये लार्ज कैप और मिड कैप का कोरिलेशन कितना होगा? सर लार्ज और मिड कैप का कोरिलेशन अभी भी इतना इफेक्टिव नहीं है, अराउंड 0.7 के आसपास है। 0.7। ओके ओके। हाँ, बस ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब किसी को नहीं मालूम है, जो निकाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है, एक आंसर ये भी आता है हमें निकाल लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब किसी को नहीं मालूम एंटर कब होना है, आप रिलीजियसली जीरो का वेट करोगे। अब क्या हो रहा है, अब मतलब कुल मिला के जीरो नहीं तो आप सिंपल कलर का वेट करोगे, ग्रीन कलर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या हो गया, मार्च 2000 अगर आप 20 देखोगे तो अलग से आप देखो यहाँ पे 00 आ गया। दैट मीन्स यू हैव टू सेल एवरीथिंग, टेक अ लोन एंड बाई इक्विटी। आप खरीद सकते हो यहां से, बट ये 3 दिन 23, 24, 25 मार्च इज लाइक सेल एवरीथिंग, टेक अ लोन एंड बाई इक्विटी। सो दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड। सपोज आपने मार्च 2020 भी मिस कर दिया, मैं आ जा रहा ऑल टाइम मार्केट हाई में। सबसे कंट्रोवर्शियल पीरियड था ऑल टाइम मार्केट हाई, क्योंकि सब बोल रहे थे मार्च 2020 तो चलो आज सबको हाइंडसाइड में इतना ही खरीदना चाहिए था क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ था। बट मार्च 2023 ऑल टाइम मार्केट हाई, जब हर कोई एसटीपी और बैलेंस फंड की बात कर रहा था, बैलेंस फंड की बात कर रहा था, तभी भी आप मिड स्मॉल कैप भी बेचोगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि देखो मिड स्मॉल कैप स्कोर अभी भी जीरो है। क्लियर है सर? सो दिस इज हाउ यू कैन नेविगेट अक्रॉस द टाइम होराइजन। अब निकलना कब है किसी को नहीं मालूम है। अगर मेरे को टाइम होराइजन याद है, क्योंकि मेरे को मैं जुलाई में भी प्रेजेंटेशन दे रहा था, जुलाई 2024 में। तो जुलाई 2024 आ गया, अलग से देखो दोनों रेड हो गए। आशीष जी एक सवाल ये आता है कि जैसे जब एक फैक्टर कंप्लीटली फेवरेबल दिख रहा है और एक फैक्टर कंप्लीटली इनफेवरेबल दिख रहा है, हाँ, उस केस में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो फेवरेबल रहा? वाले को पकड़ोगे सर आप। दोनों में से अगर एक भी जीरो है तो फेवरेबल है, दोनों जीरो है तो नथिंग लाइक। दोनों अगर वही पकड़ो, दोनों अगर 0.5 के नीचे तो अच्छी बात है, अगर एक भी 0.35 के नीचे आ रहा है तो नथिंग लाइक इट, आपको बाई करना। और दोनों अगर जीरो के आसपास आ गए तो बहुत रेयर केस है, फिर तो सब कुछ बेच बाज के स्मॉल मिड कैप पे डालना है। एक चीज और आशीष जी, बताइए अगर मैं चेक करूं ये 7 जनवरी 2019 का देखिएगा स्कोर। एक सेकंड ना सर, 7 जनवरी जनवरी 2019। 19। ये सर बताइए। मिड एंड नहीं स्मॉल फेवरेबल कैप सर, में क्या था? तभी भी 7 दो के जनवरी, आसपास और 0.5 नहीं है नहीं फेवरेबल। 7 जनवरी पे जाइए, ये 18 जनवरी पे आ गया। 7 नहीं है जी फेवरेबल सर तभी भी। ये 7 आ गया। हाँ नहीं है, नाउ तो आप हियर पढ़िए इट ना यहाँ इज, पे, एटलीस्ट दोनों को 0.5 के नीचे होना जरूरी है। तो एक 1.94 है और 0.5 है। now now this is very a good question. This scenario on 7th January 2019 there was a NFO which has been launched. Understand what I'm saying it. After 15 days that NFO was open at 10 rupees. ओके, Today's value, if I say according to you, that is red, means there is no point that we can go into the equity in small cap. Am I right or आई एम wrong? नॉट सेइंग इन 2019 बट आई एम सेइंग इन मार्च 2020 यू शुड गो। No. Let me consider that. Just understanding because you are pointing onto the scores. हाँ In 15 days that LFO was launched and open up, right? 15 to 20 days. ओके, Till that it is in red and 1.91. Highly unfavorable for small cap, यस, आई एम नॉट right? हाईली But 1 अनफेवरेबल point. सर। अनफेवरेबल Mhm. जोन विल स्टार्ट फ्रॉम व्हेन बोथ आर अबव 1। Okay. Okay. That is what I wanted to adjust एनडीसीसी जोन। दैट मींस because अगर this आपने but परचेज कर लिया है तो आपको होल्ड Mhm. करके रखना है, नए पैसों को कॉशियसली डालना है, और 1 के ऊपर Mhm. आपको तो डालना ही नहीं है। ये अभी Correct. अनफेवरेबल नहीं है, ये आपका मिड जोन है। Unfavorable. हाँ मिड स्कोर है ये। हाँ तो यहाँ पर भी अगर हमने जो एनएफओ डाला था, इट इज नाउ टुडेज एनएवी आफ्टर आफ्टर 4 6 years इज 38 मींस 3.8 टाइम्स। हाँ
So 10 rupees become a 3.8 तो सर आप times. ये बताइए, लेकिन मार्च 2020 उस एनवी वो अगर मार्च 2020 में उसकी एनवी क्या थी? मार्च 2020 के अंदर देखें, मुझे चेक करना पड़ेगा हाँ, तो उसका आप एनएवी वही का, वही बट इट वही हैज पैसा अगर आप गॉन डाउन. 2019 में नहीं 23 मार्च को डालते तो कितना बनता अब ये करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. आई अंडरस्टैंड, बट इफ वी हैव होल्ड इट आउट, इट तो हैज सर वो रियली तो अगर यील्डेड. ये तो अब तो फिर आप अब ये बोलो कि 2001 में अगर मैं मिड एंड स्मॉल कैप सुंदरम का खरीद लिया होता। नहीं, 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 इट इज माय अंडरस्टैंडिंग ओनली दैट वी हैव डन इट दैट टाइम एट हाँ, दिस नहीं जंक्शन सोमेश सर, बट आल्सो, यू आर अगर एक गोइंग इन लॉन्ग टर्म. रॉन्ग डायरेक्शन सर, ये डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो आर्गुमेंट अच्छा, फिर मैं भी दे सकता हूँ कि मैं 2001 में सुंदरम मिड कैप खरीद लिया होता तो मुझे तो फिर तो कोई आज तो देखना ही नहीं था। 1200, हाँ, 1200 गुना हो जाता, वो तो जल्दी आशीष है. आशीष जी, हाँ, अगेन ये जो दो आपने पी और पीबीवी है, सो अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस, अगर एक भी 0.50 के नीचे है देन हाँ, वी कैन बाय, और दूसरा रेड है तो भी वी कैन बाय एंड होल्ड. यस सर, यस यस, कुल मिला यस, के सर यस, यस. लॉन्ग एकदम टर्म, लॉन्ग डिसिसिवली टर्म आप कभी इन्वेस्टर भी वी ऐसे कैन कर डू ना. सकते हो कॉन्फिडेंटली। सर उमेश सर अभी ना वो टॉपिक बंद करते सर, क्योंकि वो आप अलग टॉपिक में लेके चले गए थे अब। ठीक है. हाँ, बिकॉज आपके पास दूसरा फैक्ट नहीं है ना कि 23 मार्च को उसकी एनवी क्या थी। नहीं, अभी तक नहीं है मेरे पास, हाँ, तो अभी अगर मैं आप चेक कर 1 सकता हूँ. जनवरी 2019 में नहीं इस दिन बाई करते तो क्या रिटर्न बनता, वो शायद अभी आपके पास नहीं है। वो तो और भी अच्छा बनता. हाँ राइट, नहीं अच्छा नहीं बनता सर, सुपर डुपर बनता। सुपर डुपर, यस, हाँ, ऑलमोस्ट, मे बी डबल, मे बी 2-3 टाइम्स मोर. ज्यादा रहता है, यस यस। दैट्स ट्रू, सो दैट्स ट्रू. अब सो कुल मिला के सर ये आप स्कोर पढ़िए, अब बाकी लोगों के लिए डिस्कशन करो। अगर 0.5 के नीचे दोनों तभी आपका फेवरेबल होता है एंड 1 के ऊपर अनफेवरेबल होता है। अब इनके बीच का जो जोन होता है वो इंडिसिसिव जोन है। इंडिसिसिव जोन मतलब टोटली आपके इन्वेस्टर के प्रोफाइल को भी डिपेंड करेगा। सो फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से उमेश सर के इन्वेस्टर का प्रोफाइल सुपर एग्रेसिव है, तो आप फिर 1 का वेट नहीं करोगे, आप बाई कर लोगे 0.5 में भी। क्लियर है कि सर सबको? ओके, ओके. यहां तक स्कोर मैं स्कोर दे रहा हूं, इन्वेस्टर का प्रोफाइल एग्रेसिव है, मॉडरेट ही कंजर्वेटिव, वो आप जानते हो। अगर इन्वेस्टर ओके, मॉडरेट है तो शायद आप 0.5 के ऊपर नहीं डालोगे पैसा। नहीं डालोगे, करेक्ट. सो अगेन लगे, अगर इन्वेस्टर एग्रेसिव है, अगर इन्वेस्टर बोल रहा है कि 10 साल के लिए मेरे को रखना ही है, तभी भी आप 0.5 में डाल सकते हो। बट यस, आपको जनवरी 2018 में नहीं डालोगे पैसा, भले कितना भी इन्वेस्टर एग्रेसिव हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दोनों स्कोर जो है 1 के ऊपर आ चुके हैं, अगर आप देखोगे तो। क्लियर है कि सभी सबको? क्लियर है? सो दिस इज लाइक अ क्लियर कट जोन, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज लाइक अगेन क्लियर कट जोन 2020। ठीक है, अगेन मैं ये चीज बता रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं हो तो मार्केट ऑल टाइम आई है तो आपको मार्केट में आएगा। अगेन क्लियर कट जोन, मिड स्मॉल कैप में डालना है पैसा। नाउ दिस इज अ क्लियर कट जोन कि मिड स्मॉल कैप में नहीं डालना है पैसा। अब अगेन मैं लेटेस्ट में आ जाऊं, सो अगेन ये आपका इंडिसिसिव जोन है, डालना है कि नहीं डालना है। अगर 4 जून की बात करूं 2025 की, ना हम महंगे हुए ना हम सस्ते हुए। अब यहां पे अगेन डिसाइड होगा आपका इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है, क्योंकि अभी एक तो तभी भी 1 के आसपास है, 2 नहीं गया है, और दूसरा भी 0.5 के आसपास है। सो अगेन इट विल डिपेंड इन्वेस्टर प्रोफाइल। ये ना डालने का जोन है ना डालने, एकदम मिड जोन है। अब इसलिए हम क्वार्टाइल के इसके प्रेजेंटेशन आते हैं, क्वार्टाइल जोन क्या होता है। तो इसके बाद मैंने स्पेसिफिकली अभी स्कोर्स के साथ साथ में जो एग्जिस्टिंग यूजर जो हमारे पुराने हैं, या जो आज तो सभी वैसे नए यूजर है, हम उनके साथ में क्वार्टाइल के जोन्स भी दे दें कि वो स्कोर का क्वार्टाइल क्या है। सो स्कोर का क्वार्टाइल समझते हैं, क्वार्टाइल क्या है। आशीष जी, बिफोर दैट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इनडिसिसिव जोन में हम क्या एक्शन ले सकते हैं? तो इनडिसिसिव जोन में सब बाद में आएंगे, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन इन्वेस्टर प्रोफाइल। तब हम इन्वेस्टर प्रोफाइल प्लस स्कोर दोनों को क्यूमुलेटिव करके आंसर देखेंगे, अभी आएंगे उसमें सर। एक स्कोर खुद से ऊपर है, we should not invest. और कोई भी एक स्कोर अगर आशीष सर, एक चीज और मुझे बीच में जब आपके पास टाइम मिले बताइएगा यस कि फाइलिंग कैसे करेंगे क्लाइंट की, क्या उसमें भी हमारे पास ये हेल्प कर सकते हैं आपका जीपीटी? यस सर, प्रोफाइलिंग टू बी वेरी फ्रैंक, प्रोफाइलिंग का मेन रोल आपका है सर। बट हमारे इसमें आप प्रोफाइलिंग सेलेक्ट करके आगे कर सकते हैं। मैं एक मिनट आ रहा हूँ सर वो वाले टाइप में, पहले ठीक ना है, ये जब प्रोफाइल आप, जब जोन आपको कर फ्री दो। हो, यस, जब आप फ्री हो तो बताइएगा. यस सर, उसमें आ ही रहे सर, आज वो कवर कर ही रहे हैं हम। ओके, 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 ओके. सो अब हम ये इनके साथ साथ में, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, स्कोर के साथ साथ हम जोन भी बताते हैं आजकल। जोन का मतलब क्या है, सिंपल भाषा समझते हैं। डिसाइड जोन का मतलब, एक तो आपको ब्रॉडर स्कोर से ये समझ में आ जाता है, अभी तक जितने भी हमारे यूजर हैं, क्योंकि वो अपने हमारा क्वार्टाइल और ये नहीं देखी क्वार्टाइल क्या होता है, तो अभी तक जितने भी यूजर हैं उन सबको ये समझ में आ रहा है स्कोर के बेसिस पे एक्यूमुलेशन जोन है कि नॉन एक्यूमुलेशन जोन है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं,
एक्यूमुलेशन जोन है कि नॉन एक्यूमुलेशन जोन है। अब एक्यूमुलेशन जोन में भी कौन सा टॉप 10% डेज है एक्यूमुलेट करने का, कौन सा टॉप 25% डेज है एक्यूमुलेट करने का, इस चीज को हम बहुत क्लियरली देखेंगे। तो अब नए यूजर के लिए बहुत अच्छा हो गया कि अब इसको भी बहुत स्पेसिफाई करके दे रहे हैं कि एक्यूमुलेशन में भी टॉप 10% डे है, टॉप 25% डे है कि टॉप 50% डे है। तो फॉर एग्जाम्पल 12th में को ये हमारा मैसेज है, ठीक है, 12th में का ये मैसेज है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। अभी मैं डिस्टिल्ड स्कोर में आया नहीं हूं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं डिस्टिल्ड स्कोर आप लोगों को समझा दूंगा, आप ये बस समझिए ये क्या बता रहा है आपको। सो फॉर समझिए, मैं और ऊपर चले जाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, जिनको स्कोर के हिसाब से समझते हैं। जिनको मिनिमलिस्टिक स्कोर समझ में आता है उनके हिसाब से पहले मैं समझा रहा हूं। ठीक है, हम स्कोर्स देते ही हैं, स्कोर्स आप लोग समझ गए हो। स्कोर्स के साथ साथ में अब हमने जोन भी देना चालू कर दिया है। अभी देखिए स्कोर है, ये आप लोग समझते हो कि ब्रॉडर मार्केट का ये पी रेशियो का ये स्कोर है, प्राइस टू बुक वैल्यू का ये स्कोर है। अब उसके साथ साथ हमने जोन भी दिया है। सो क्या लिखा है 7th मई को, क्या लिखा है, वी आर आउट ऑफ Q1 जोन। 7th मई को लिखा है वी आर आउट ऑफ Q1 जोन एंड वी हैव जस्ट एंटर्ड Q2 जोन। इसके बोलने का मतलब क्या है, इसके बोलने का मतलब ये है कि टॉप 25% ऑफ द डे फॉर एक्यूमुलेशन हैज गॉन। आप लोगों को ध्यान है एएमसी पहले एक डेटा रिलीज करती थी, अगर आपने टॉप 10 डेज मिस किया तो रिटर्न में क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपने टॉप 100 डेज मिस किया तो रिटर्न में क्या फर्क पड़ेगा। सो वैसे ही ये तो हाइंडसाइट का डेटा, ये तो पोस्टमार्टम है। जिस दिन आप खड़े हो उस दिन कैसे मालूम चलेगा कि ये टॉप 10% डे है कि टॉप 25% है। पीछे का डेटा देख के तो कोई भी बता सकता है, पीछे के डेटा को देख के कोई बहादुरी नहीं ये चीजें बतानी, बट जिस दिन आप खड़े हो उस दिन कैसे मालूम चलेगा कि वो टॉप 10% ऑफ द डे है एक्यूमुलेशन का कि टॉप 25% डे एक्यूमुलेशन का। तो ये कैसे मालूम चलेगा, ये देख के आपको मालूम चल गया चलो स्कोर तभी भी ब्रॉडर मार्केट का सस्ता है। चलो मिड एंड स्मॉल कैप में स्कोर ठीक ही दिख रहा है, बट कौन से जोन में है तो ये लिखा हुआ है कि हमने इस दिन Q1 जोन को छोड़ चुके, मतलब टॉप 25% एक्यूमुलेशन में हो बट टॉप 25% एक्यूमुलेशन के डेज खत्म हो चुके। इस दिन हम घुसे हैं Q2 जोन में, मतलब हम टॉप 50% डेज में घुसे हैं। वैसे डिसाइल भी आता है, डिसाइल होता है टॉप 10% ऑफ द डे, मतलब बेस्ट 10% मार्केट के हिस्ट्री के हिसाब से एक्यूमुलेट करने का। आज जब आप बैठे हो तो आज वो प्रेजेंट है, जब आज से 5 साल बाद जाके देख के आप जब 7 अप्रैल 2025 को देखोगे तो आपको दिखेगा वो बेस्ट डेज था एक्यूमुलेट करने का। तो आप जब 2030 में बैठ के देखोगे तो कोई भी इजी नहीं बता देगा कि चलो 2025 7 अप्रैल बेस्ट दिन था एक्यूमुलेट करने का, बट जिस दिन 7 अप्रैल को बैठे हो उस दिन कैसे मालूम चलेगा। तो 7 अप्रैल को बैठे हो उस दिन बैठे हो तो उस दिन हमारा आजकल स्कोर के साथ जोन भी आता है जिसको हमने डिवाइड किया है डिसाइल, Q1 एंड Q2। एक्यूमुलेशन का समय तो है बट डिसाइल है कि Q1 है कि Q2 है। डिसाइल मतलब टॉप 10% बेस्ट 10% दिन एक्यूमुलेट करने को लेके, 25 Q1 का मतलब बेस्ट 25% ऑफ द दिन एक्यूमुलेशन क्या और Q2 मतलब बेस्ट 50% ऑफ द डे एक्यूमुलेशन को लेके। तो ये होता है हमारा जोन का और क्वार्टाइल का मतलब। ये सब नहीं, कुछ जोन का करके मतलब ये है कि अगर जोन 1 में आप एग्जिट कर रहे हैं और जोन 2 में जा रहे हैं, दिस इज द एक्यूमुलेशन मींस इन्वेस्टमेंट, न्यू फ्रेश मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन, उसके बेस्ट 25 डेज जा चुके हैं, यू मीन टू से। यस एक्यूमुलेशन है सर, आप देखो 0.37 और हाँ, 0.20 एक्यूमुलेशन यू जीरो कैन के पास इन्वेस्ट, में या यू एक्यूमुलेशन कैन है, इन्वेस्ट। बट बेस्ट 25% डेज निकल चुके हैं एक्यूमुलेशन। और अगर Q1 के अगर आपका ये स्कोर दिखाता है ब्रॉडर स्कोर में जोन में, तो Q1 दिखा रहा है तो बेस्ट 10 डेज आर देयर। यस बेस्ट 10% डेज भी मेरे थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप मैं ऊपर में और जाऊंगा तो डिसाइल जोन भी था कि टॉप 10% डेज है। नहीं नहीं, फ्यूचरिस्टिक देखिए, जैसे अब आपने ये 6 मई का दिया, ये 6 मई को अगर Q1 को एग्जिट कर रहे हो तो इसका मतलब 6 मई से पहले 10 दिन जा चुके हैं। 6 मई के पहले के आपके बेस्ट डेज निकल चुके हैं, अभी भी एक्यूमुलेशन है बट बेस्ट डेज निकल चुके हैं बेस्ट सर। डेज निकल, अगर मान लो आप Q1 में एंटर कर रहे हैं तो व्हाट रिप्रेजेंट्स दिस लैंग्वेज, मैं आ रहा हूँ सर, उसका बस उसी के नीचे आ रहा क्योंकि वो हूँ। फ्यूचर तो वहीं से देखेंगे ना कि हाँ अब मैं टाइम। उसी के नीचे आ रहा हूँ, उसी के नीचे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वैसे मिड एंड स्मॉल कैप में हम Q2 जोन में घुस चुके हैं ऑलरेडी, हम ऑलरेडी Q2 जोन में, ठीक है, ये है मैसेज। अब Q1 जब भी आप डिसाइल में बाई करते हो तो ये लिखा हुआ है, अगर आप डिसाइल जोन में बाई करते हो टॉप 10 डेज बाई करते हो, किसी फ्यूचर में जाके दिखता है कि टॉप 10 डेज का कैसा है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट डे में ही बताते हैं कि टॉप 10 में है, टॉप 25 में है कि टॉप 50 में। अगर आप डिसाइल जोन में बाई करते हो तो 1 लाख रुपए का मिनिमम 1,42,000 बनता है, ये 1,42,000,
3 This साल में decile मिनिमम। zone is that it is running. नहीं, डिसाइल जोन कंप्लीट हो चुका है सर, डिसाइल इज कंप्लीटेड, Q1 इज आल्सो कंप्लीटेड, वी आर नाउ एट Q2। Okay. अगर वैसे ही अगर आप अगर डिसाइल जोन बाई करो तो 1 लाख का 1,64,000 बनता है एवरेजली। मैं कभी मैक्सिमम बताता नहीं हूं, मैं एक एवरेज बताता हूं, और एवरेज में भी हम आउटलायर फिगर को माइनस कर देते हैं। ये 3 years का रोलिंग है। ये 3 ईयर का रोलिंग है, क्योंकि 3 ईयर रोलिंग अगर निफ्टी का निकालोगे तो टोटली डिफरेंट है, उसमें नेगेटिव भी आता है, बट इसमें कभी भी नेगेटिव नहीं आता। मिनिमम 1 लाख का 1,42,000 बनेगा। और ये भी पॉइंट है ना कि बेस्ट टाइम टू बाय इज विद इन फर्स्ट 10 days। वो विद कैसे इन 10% डेज, 10% डेज। 10% मींस डिसाइड मतलब सर टॉप 10% ऑफ द हाँ। डे टू एक्यूमुलेट। बेस्ट 10% दिन एक्यूमुलेशन का। अगर 100 दिन मार्केट खुला है तो उसमें से 10 कौन सा दिन है एक्यूमुलेशन का, सिंपल। ओके। आशीष सर, लेकिन अब ये मैसेज से अगर आता है आज की डेट में, तो इसका मतलब ये है कि अभी हम टॉप 10% में हैं 3 ईयर नहीं, रोलिंग अभी रिटर्न। निकल चुका है, Q2 में आ गए, टॉप 50% में आ रहे हैं उसमें सर, अभी आ रहे हैं उसमें। ओके। हाँ, तो ये आपका इन्फ्लुएंस भी दिया, मैं इन्फ्लुएंस वापस शेयर कर दूंगा नए यूजर्स के लिए, एंड ये भी शेयर कर दूंगा कि जोन्स के, अभी आप लोगों ने स्कोर तो समझ लिया है, स्कोर के साथ मैं जोन भी शेयर कर दूंगा। डिसाइड जोन ऑफ जोन, Q1 जोन, Q2 जोन, सिंपल से समझिए सर। डीए मैंने लिखा हुआ है सिंपल। डिसाइड जोन का मतलब दीस आर द टॉप 10% डेज इन द मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग। आउट ऑफ एवरी 100 डेज ये 10 दिन बेस्ट डेज है। Q1 जोन मतलब टॉप 25% डेज है मार्केट में इन्वेस्टिंग का। टॉप Q2 जोन मतलब these are the top 50% days, still good for investing but not as good as Q1 or decide, clearly ये लिखा हुआ है। half That of is- the days are better than average and these are the part of group safe and steady days to invest। safe और steady day है इन्वेस्ट करने का, but तभी भी डिसाइल और Q1 जितना नहीं है। यू मीन टू से जिस दिन ये स्कोर आपका इस तरह से आए फॉर डिसाइल जोन फॉर स्कोर्स, हाँ तो 10% डेज है चल रहे हैं, तो वी कैन इन्वेस्ट ऑन दैट। एम आई राइट? you have to shut the TV। सबसे पहली चीज तो कि उस दिन सबसे नेगेटिव न्यूज चल रही होगी। आई नो आई So you have to shut the TV and you have to sell everything, take a loan and buy equity। करेक्ट। So we can suggest to the clients. Yes, definitely। It is basically for small and mid cap for the mutual funds only, or Yes, the sir. So stocks this also? is basically for a mutual fund only, Okay, not for stocks. not for stocks। Stocks में अलग आएंगे सर उसमें। Okay. So हमारा क्वार्टाइल जोन होता है, ये क्वार्टाइल जोन इस तरीके से भी हम स्कोर्स के साथ जोन देते हैं। So if I look after 12th में को क्लियर कट हम Q1 जोन छोड़ चुके थे और Q2 जोन में आ चुके थे 12th में को। So 12th में if you remember the market has मार्केट 12 जो मई को जो टच किया था, 25,000 टच किया था मार्केट, जो एक रैली में टच कर दिया था निफ्टी 50 में। हाँ। सो टॉप 50% ऑफ डेज हम एक्यूमुलेशन में आ गए, टॉप 25% भी खत्म हो चुका है। ठीक है, कोई भी रिस्क इंडिकेटर एक्टिव नहीं था। ठीक है, ये आपका आया है, कोई भी रिस्क इंडिकेटर एक्टिव नहीं है। मिड स्मॉल कैप किसमें? Q2 जोन में, मतलब स्टिल आपका ब्रॉडर मार्केट भी Q2 जोन में आ गया, मिड स्मॉल कैप तो पहले से ही Q2 जोन में थे। सो आप ये बोल सकते हो वी आर एट द स्टार्टिंग ऑफ द Q2 जोन। Q2 में भी हम स्टार्टिंग जोन में, एंड जोन में नहीं है। Q2 के बाद क्या आता है सब आप लोगों से पूछ रहा हूं, सिंपल मैथ। Q2 के बाद क्या आता है? Q3। Q3 आता है। Q3 जोन क्या होगा? Q3 जोन आपको कॉशियस जोन होगा। Q3 के बाद क्या आएगा? Q4 वो जोन होगा जो क्लियर कट होगा कि आपको निकालना है पैसा। अगर आप नहीं निकाल सकते हो पैसा तो क्लियर कट है कि पैसा तो नहीं डालना है। क्लियर है क्या सर? करेक्ट। ठीक है, तो आजकल हम स्कोर के साथ साथ और स्पेसिफिक करने के लिए आपको जोन भी बताते हैं, कौन से जोन में बैठे हुए हम। आशीष जी एक सवाल है इसमें Q1 Q2 पे। तो क्लियर, हाँ सर। हाँ इसमें मतलब ऐसा कोई ये मैंडेटरी थोड़ी ना है कि Q1 Q2 और Q3 Q4 ऑर्डर में चलेंगे। Q2 के बाद अगर कोई ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस आ जाता है, हाँ कोई ऐसा मेजर इवेंट आ गया, हाँ, वो वापस से Q1 में भी तो आ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सर वही इंडिसिस जोन होता है, 0.6 से 1 की तरफ ना जाने के बजाय 0.6 से वापस 0 आ जाए। करेक्ट। एकदम हो सकता है, एक बहुत परफेक्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सो कोई कंपलसरी नहीं है सर Q2 के बाद Q3 आएगा, Q2 के बाद वापस डिसाइड जोन आ सकता है। So I will request rest of the user to please mute sir, please. So you're essentially saying that your Q1, Q2 or whatever is really depending on your Q1 if you're closest to 0, and as you grow, as you go beyond 0 and to a higher figure, you get to a Q2, Q3, Q4 zone, right? Yes. So from a broader score, you'll have a bird eye view, and from the zone, you will able to understand ki where are we standing.
In which cycle we are actually. Yes. So you're getting my point? You will have a bird eye view with the help of zone, and within a bird eye view, you will have a zone, exact किस zone में आप खड़े हुए हो. So similarly, 12th May का था, मैं लेटेस्ट में आ जाता हूँ, और आप लोग की समझ नहीं है तो. So all users, बहुत से users हमारे अभी 14th May के बाद हमारे साथ जुड़े, तो उनके लिए मैं बस बता देता हूँ ये चीज. वहाँ रहते थे बचपन में छोटे छोटे एक बास्केट में रखना है. So 30th. So these are the score and these are the deployment strategy. So ये अब यहाँ पे देखिए मैंने डिप्लॉयमेंट की स्ट्रैटेजी डाली हुई है, ठीक है. इस तरीके से मैसेज आता है. जो भी नए यूजर नहीं देख पा रहे पुराने मैसेज को, मैं जस्ट उनके लिए दिखाना चाह रहा हूँ. तो इस तरीके से स्कोर्स आ जाते हैं, डिप्लॉयमेंट का स्ट्रैटेजी भी आ गया. दिस इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर. अभी इसको इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है, इन्वेस्टर का गोल क्या है, इन्वेस्टर का टाइम होराइजन क्या है, इसको कुछ नहीं मालूम है. हम अभी आने वाले समय में नेक्स्ट 10 मिनट हम देखेंगे इन्वेस्टर गोल और टाइम होराइजन को स्कोर के साथ इंटीग्रेट करके. सो ये टोटली देखिए, ये वाला जो हमने दिया हुआ है बना के, जिन एडवाइजर्स को नहीं टाइम मिलता है मोबाइल डैशबोर्ड में जाने का, उनको रेडीमेड यहाँ पे मिला हुआ है कि स्कोर के बेसिस पर अगर डालना है तो आज आप इक्विटी में 80 रुपीज लेके आएंगे, डेट में 20 रुपीज लेके आएंगे और पूरा लमसम डालेंगे. एसटीपी का अभी भी समय नहीं है, और उसमें लार्ज कैप में 56 जाएगा, मिड कैप में 21 जाएगा, स्मॉल कैप में 23 जाएगा. डेट में कहा जाएगा, लो ड्यूरेशन फंड में जाएगा. ये किस बेसिस पे? दिस इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर. ये पहले तक 100% था. 28 फेब को ये 100% था कि आपको पूरा 100% फेब, ये 100% चले गया था 28 फेब को. और आज मतलब ये लास्ट मंडे, जो अभी जो मंडे चल रहा था, उस दिन ही 80% इक्विटी में आ गया. और डेट ने इंक्रीज हो गया, 0 में था डेट, अभी 20% आ गया. दिस इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर. अब प्रोफाइल के बेसिस पे बता रहा हूं, वो प्रोफाइल इन्वेस्टर जो मार्केट में रैली मिस कर चुके, दोस्त हुआ चिकन हार्टेड, प्लस उनका टाइम होराइजन 5-6 साल का है, उससे ज्यादा टाइम होराइजन नहीं है, प्लस जो अपने एडवाइजर को पुश कर रहे हैं कि अब तो मेरी रैली मिस होगी, प्लीज मेरा एसटीपी डलवा दो. दिस इज द वेरी कॉमन प्रोफाइल विच आई एम गेटिंग फ्रॉम एन नंबर ऑफ यूजर पैन इंडिया. आशीष, हम देखते हुए भी स्कोर में पैसा नहीं डाल पाए, या आधे लोग का डाल पाए, आधे लोग का नहीं डाल पाए, क्योंकि आधे लोग डरे हुए थे और हमारी रैली मिस हो गई है. अब हम क्या करें, हमारे पास पैसे तो आ रहा है, तो उसका हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरीके से एलोकेशन करना है. दिस इज ऑन द बेसिस स्कोर प्लस प्रोफाइल. प्रोफाइल क्या है यहाँ पे? सिंपल भाषा प्रोफाइल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. Who have a low tolerance to decline, miss the rally due to STP चला के जिन्होंने रैली मिस कर दी है, एंड अभी भी कॉशियस है कि अभी कैसे डाले, तो उनके लिए भी अभी भी हम बोल रहे हैं कि प्लीज अभी भी लमसम डालिए. रिड्यूस 70, पहले हम 70% बोल रहे थे ऐसे इन्वेस्टर के लिए, हम 60% बोलना चालू कर दिए मंडे से, और डेट को 30% से इंक्रीज करके 40 कर दीजिए. तो 60% इक्विटी में जाएगा, लमसम जाएगा, 40% डेट में जाएगा, लमसम जाएगा, और विद इन 60% देखो लार्ज कैप का यहाँ एलोकेशन बदल गया. 64% लार्ज कैप, 17 मिड कैप, 19 मिड स्मॉल कैप. अभी साइंटिफिकली कैसे निकल रहा है या मोबाइल पे इस डैशबोर्ड में आके देखेंगे. और डेट में कहां पे जाना है? फ्लोटिंग रेट में जाना है और लिक्विड कैटेगरी में जाना है. आशीष जी, हाँ सर. सर अभी कल आरबीआई की जो है पॉलिसी में रेट कट जो भी आएगा, हाँ ठीक है, मार्केट एक्सपेक्टिंग 0.25 to 0.5 मूवमेंट आएगा, 10 या जिसे के मूवमेंट का हमारा स्कोर निकलेगा, वो आपको बता देगा. कुल मिला के सर आपको मैं एक चीज बता देता हूं, क्योंकि आप लोग नए यूजर तो पुराने मैसेजेस आप लोग नहीं पढ़ पाए, तो मैं बता देता हूं पुराने मैसेजेस के बेसिस पे एक बार यहां ले आके. ये डेट का स्कोर है सर, डेट का मार्केट का डिस्टिल्ड स्कोर है. अभी आप छोड़ दीजिए डिस्टिल्ड स्कोर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें हम अभी आएंगे. डेट मार्केट का जो स्कोर है Q3 जोन में आ चुका है. जितना भी लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड करना था, वो हमने बोला था, वो उसका पीरियड खत्म हो चुका है. डेट मार्केट में हम Q3 जोन में आ गए, तो जो भी बोल रहा है इंटरेस्ट रेट कट होगा, पूरी दुनिया को मालूम है ऑलरेडी डिस्काउंटेड है सारी चीजें, टू बी वेरी फ्रैंक. तो अब यहां से आपको लो ड्यूरेशन फंड करना है, ना कि हाई ड्यूरेशन फंड करना है. हाई ड्यूरेशन और हाई मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाला पीरियड खत्म हो चुका है सर. तो मुझको नहीं मालूम है आरबीआई की कमेंट्री क्या है, मुझको नहीं मालूम है यूएस 10 ईयर जिसे की फेड की कमेंट्री क्या है. हम टोटली स्कोर के बेसिस पे करते हैं. 10 ईयर जिसे का स्कोर Q3 जोन में जा चुका है, एंड यूएस मार्केट का स्कोर अगर आप देखोगे तो Q1 जोन की जगह डिसाइड जोन में आ गया है. तो आपको इंडियन मार्केट का मॉडिफाइड ड्यूरेशन छोड़कर यूएस का 10 ईयर जिसे खरीदिए. ये भी हमने डाला हुआ है.
तो ये है सर, टू बी वो मैं आ जाऊँ ग्लोबल मार्केट गाइडेंस वाले से दिखा रहा है कि आपको अब इंडियन मार्केट में हाई मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड में नहीं आ रहा है, आपको यूएस मार्केट में आना है, मैं वो दिखा दूंगा कहां पे लिखा हुआ है। सो सर इस तरीके से स्कोर्स का भी अब आजकल हम जो स्कोर्स पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिनको पढ़ता था स्कोर्स के साथ हमने जोन भी देना चालू कर दिया। डिसाइल में है, Q1 में, Q2 में, Q3 में, कि एकदम ही अलर्ट जोन है Q4 में। सो ये चीज आपको रेगुलर मिलती रहेगी, एंड उसका रेडी रेगनर भी है, वो रेडी रेगनर मैं बहुत जल्दी यहाँ पे आपके साथ में फ्लोट कर दूंगा। सो अब मैं आ रहा हूं वापिस मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड में, आई एम कंप्लीटिंग दिस, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। ये उन यूजर के लिए था जिनको मालूम नहीं था, तो अब स्कोर के साथ हमारा जोन भी आता है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मिड एंड स्मॉल कैप आर एट द एंड ऑफ अ Q2 जोन एंड ब्रॉडर मार्केट आर एट द starting of the Q2 zone. Again मैं रिपीट कर रहा हूं, broader market are at the starting of the Q2 zone, mid and small cap are at the end of the Q2 zone. Accumulation अभी भी आप कर सकते हो given the condition कि आपके इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। अब कितना करना है वो हम आएंगे, वो भी साइंटिफिकली देखेंगे, बट आपको ये मालूम होना चाहिए हम Q2 जोन के एंड में आपको रिस्क रिवॉर्ड मालूम होना चाहिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है या कितनी नहीं है। सिमिलरली सो दिस इज द ब्रॉडर स्कोर जो आप डेली आता है, इसलिए हम डेली करते हैं, बट एज यू नो हमारा जो एंटायर सिस्टम काम करता है वो डिस्टिल्ड स्कोर में काम करता है। सो डिस्टिल्ड स्कोर इज नथिंग बट इट इज अ यूनिफाइड स्कोर ऑफ ऑल द मैट्रिक ऑफ ऑल द वैल्यूएशन साइकिल एंड अर्निंग साइकिल। सो जो भी मैं बोल रहा हूं वो सारी चीजें टिक बॉक्स में, जस्ट पुट अ कर्सर हियर। सो हमारे डिस्टिल्ड स्कोर जो बने हैं पूरे के पूरे वैल्यूएशन और अर्निंग साइकिल के कॉम्पोजिट से बने हुए। ये हमारा जो स्कोर चलता है 4 से लेके 8 के बीच में चलता है। अगर आपको डिटेल में जाके वैल्यूएशन और अर्निंग साइकिल के मैट्रिक्स और उनके स्कोर्स को स्टडी करने हैं तो अगेन आप मूल्यांकन गुरुकुल के फ्रंट पेज में जाएंगे, होम पेज में जाएंगे, एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे। एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड इस तरीके से दिखेगा, आप वैल्यूएशन और अर्निंग साइकिल को डाउनलोड करके डिटेल में स्टडी कर सकते हो। अगर आपके पास में इतना डिटेल में स्टडी नहीं करना है तो इन्हीं का एक यूनिफाइड स्कोर, मतलब इसका एक डिस्टिल्ड स्कोर, इसका एक छना हुआ सबको फिल्टर करके एक स्कोर हमारा बनता है जो आपको यहां पे दिख रहा है डिस्टिल्ड स्कोर के नाम से। सो वैल्यूएशन स्कोर पूरा का पूरा वैल्यूएशन से बना हुआ है, हमारा ब्लेंडेड स्कोर जो है पूरा का पूरा अर्निंग साइकिल से बना हुआ। तो अगर आपको एक एक जाके मैट्रिक और स्कोर नहीं देखना है, आपको यहाँ पे एक डिस्टिल्ड स्कोर मिल जाएगा जिसको वैल्यूएशन इसको डिस्टिल्ड स्कोर बोलते हैं। सो ये हमारा जो चलता है 4 से लेके 8 के बीच में चलता है, किस तरीके से स्टडी करनी है एवरीथिंग इज देयर। 5.75 के नीचे एक्यूमुलेशन जोन है, मतलब आपका तभी भी मार्केट से पैसा नहीं निकालना, एक्यूमुलेशन जोन में ही हो आप। अगर आप 4.5 के आसपास आ जाए तो नथिंग लाइक इट, यू हैव टू टेक सेल एवरीथिंग, टेक अ लोन, बाय इक्विटी, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क इंडिकेटर भी डीएक्टिवेट होने चाहिए। आशीष जी मेरे पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लेंडेड डिस्टिल्ड में आपने जो बोला है 4 to 8 तक चलेगा, इट मीन जब 8 होगा तब भी बेटर है या 4 इज द बेटर है? नहीं, 4 सबसे छोटा बेटर है सर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 5.75 के नीचे एक्यूमुलेशन जोन है, 5 के आसपास ठीक ठाक है, 4.5 आ गया गलती से तो आपको सब कुछ बेच बाच के पैसा डालना है। कुल मिला के 5.75 आपका एक्यूमुलेशन जोन है, 5.75 तक का। तो ये अभी जो शिलर स्कोर और बफे स्कोर है उसमें से बफे आ रहा हूँ उसमें आ रहा हूँ, मैं वन बाय वन आ रहा हूँ सर। जो भी डाउट है विदिन जो मैं कवर कर लिया वो पूछिए, मैं सारी चीजों में आ रहा हूँ, सारी चीजें दी हुई है। ओके। यू मीन टू से कि ब्लेंडेड जो है वो अगर 5 से नीचे है दैट इज द राइट टाइम टू एंड, राइट टाइम टू बाय, राइट टाइम टू बाय। यस, अभी भी एक्यूमुलेशन जोन में है कुल मिला के सर। ये अभी तो ये अप्रैल का दिखा, ये दिसंबर नीचे दिखा, ये मई जितने भी है सर मई एंडिंग है, ये अप्रैल एंडिंग का, ये मई एंडिंग है, नेक्स्ट जो आएगा वो जून एंडिंग में आएगा, क्योंकि दैट इज वैल्यूएशन डिस्टिल्ड एंड ब्लेंडेड डिस्टिल्ड 4.95 दिखा रहा है, राइट। ओके। एनीथिंग व्हिच इज बिलो 5 इज, एनीथिंग व्हिच बिलो 5 इज ओके, वी कैन बाय द इक्विटीज। यस, अब कितना करना उसमें आ रहे हैं सर, एक सेकंड आ रहे हो। और ये शिलर स्कोर और बफे आ रहे सर। सो सबसे पहले आपने देख लिया वैल्यूएशन और ब्लेंडेड, या इसका आपने डिस्टिल्ड स्कोर आपने देख लिया। उसके बाद जो शिलर स्कोर है, जो बुफे स्कोर है, हमारे फाइन ट्यूनर है, ये हमेशा एक्सट्रीम जोन में एक्टिवेट होते हैं। तो आप देखोगे टिल जनवरी एंड तक ये एक्टिवेटेड थे, लेकिन फेब में ये डीएक्टिवेट हो गए, या तो ये एक्सट्रीम जोन में, या तो बहुत ग्रीन में एक्टिवेट होते, या तो रेड में। तो आप देखोगे रेड में एक्टिवेट हो गए, ये वापिस डॉर्मेंट हो गए थे। डॉर्मेंट मतलब उनका कोई रोल प्ले नहीं है, ऑटोमेटिकली डॉर्मेंट हो गए, बट में एंड में वापिस एक स्कोर हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अगर दोनों एक्टिवेट होते तो मार्केट में कॉशियस जोन स्टार्ट हो जाता। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं 2024 की बात करूं, देखो अब ये दोनों एक्टिवेट हो गए तो आपको कॉशियस हो जाना है। अगर मैं 2025 की बात करूं तो अभी एक ही एक्टिवेट हो गया, तो कुल मिला के आपका ब्रॉडर स्कोर ये बोल रहे हैं कि अभी भी एक्टिवेशन है, बट अब यहां से रिस्क इंडिकेटर एक्टिव हो गया। अब वैसी स्मूथ रैली नहीं मिलेगी आपको,
जो स्मूथ रैली मिली थी। कुल मिला के सर यहां से रिस्क एडजस्टेड आपको एक कॉल लेना पड़ेगा कि अब आपकी सारी चीजें डार्क ग्रीन नहीं है। अगर आप वेब एंड से दिखते सारी चीजें डार्क ग्रीन है, सारी चीजें डार्क ग्रीन है, और रिस्क इंडिकेटर भी एक्टिव नहीं है, जिसको हम शीलर और बुफे बोलते हैं। लेकिन मे एंड में क्या हो गया, आपका बुफे स्कोर एक्टिवेट हो गया और सारी चीजें डार्क ग्रीन में भी नहीं है। देखो पी का स्कोर भी आपका लाइट ग्रीन में चले गया, डार्क ग्रीन नहीं है। सो यहां से आपकी चीजें थोड़ी सी एलर्ट वाइज हो गई है। जिन लोगों को स्कोर पढ़ना चाहते हैं अच्छी बात है। अब इसके बेसिस पे इक्विटी एलोकेशन क्या करना है, अब स्टेप एक और नीचे आ जाओ, इक्विटी एलोकेशन में क्लिक कर दो। सो अगर आप 2025 देखोगे तो अप्रैल तक ये बोल रहा था कि पूरा का पूरा आपको इक्विटी बेचना है। कितना बेचना है? 100% बेचना है। अब ये आशीष बोल रहा है सर, कि आपको ओवरवेट रहना है इक्विटी में, बट कितना बेचना है इक्विटी? ओनली 80% बेचना। आशीष सर दोबारा पीछे जाना, शिलर और स्कोर स्कोर पे एक क्वेरी है। या जैसे आपने एक्टिवेट किया मींस देयर इज अ कलर। ये एक्टिवेट हो गया मतलब आप कलर से समझिए, नहीं समझना है सर तो देखो यहां पे रख दो कर्सर। अबाउट बुफे 135 देखो, स्ट्रॉन्ग सेल्स जोन एक्टिवेट हुआ था 135 के ऊपर। या ओके क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, इसलिए मैंने कलर कर दिया है। ओके फाइन। अब ये स्कोर्स कैसे आते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर ये सर पाइथन के मशीन के, आप वो तारों को मत खोलिए सर। अच्छा ओके। हाँ हाँ। अगेन व्हाट आर द जोन्स व्हिच आर फॉर द तो ग्रीन्स। सर बस एक चीज समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है सबके लिए। एक चीज समझते हैं, मार्केट कैप टू जीडीपी, ये सब जितने भी फिगर आते हैं इंडस्ट्री इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में देखती है। एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं देखना चाहिए। इंडस्ट्री ने क्या बताया, 60% का मार्केट कैप टू जीडीपी सस्ता होता है, 80-90 फेयर होते हैं, 100 के ऊपर महंगे होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 100 का मार्केट कैप टू जीडीपी भी सस्ता हो जाता है। अगर मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताऊं, 2004-5-6 में मार्केट कैप टू जीडीपी 50 के ऊपर जाता ही नहीं था। सो कोई कई लोगों को डेटा नहीं है करके कई लोग मिस इंटरप्रेट करके आप लोगों को गलत चीज बताते हैं। हम पूरा डेटाबेस काम करते हैं, पूरा डेटाबेस हम बात करते हैं। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है 50% का मार्केट टू जीडीपी सस्ता है और 150% का महंगा है। हो सकता है कि आपका 100% का मार्केट टू जीडीपी भी सस्ता हो, तो जरूरी नहीं है 50% मार्केट टू जीडीपी आएगा तभी सस्ता है। इसलिए हम मार्केट कैप टू जीडीपी, जिसको बुफे स्कोर बोलते हैं, उसका भी फर्दर स्कोर निकालते हैं। तो इसका स्कोर है, ऐसा नहीं कि 137 मार्केट कैप टू जीडीपी है, मार्केट कैप टू जीडीपी का ये स्कोर है। और इस स्कोर को कैसे पढ़ना है, जस्ट ऊपर आप कर्सर रख दीजिए। अगर आप नहीं पढ़ना जानते या अगर आप पढ़ के भी भूल जाते हैं, ये सिंपल कलर से डीएक्टिवेट हो रहे कि एक्टिवेट हो रहे बता देगा। ये कलर्स भी तो आते कोई हैं क्वेश्चन इसमें? सर? इसमें भी कलर्स आते हैं इसमें? हाँ कलर आ जाएगा। अभी जैसे अगर ये ये वाइट अगर ये लेस डीएक्टिवेट देन, हो गए। अगर किसी टाइम पे ये लेस देन 85 है तो इट विल बी ग्रीन। हाँ इट विल बी ग्रीन देन, ओके, मतलब फिर तो सब कुछ बचता ही नहीं है, बहुत रेयरली फिर तो होता है। बेच लो, फिर तो खरीद लो सब कुछ। हाँ बहुत रेयरली और होता है वो। आशीष सर ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यूएशन ब्लेंडेड भी दोनों ग्रीन है लेकिन शिलर और बुफे दोनों रेड आ जाए। यस सर, एकदम हो सकता है। वो कौन सा सिनेरियो होता है? ये सिनेरियो आज तक नहीं हुआ था, पहली बार 2024 में हुआ था। हर चीज एंड पहली बार ही होती है सर। ये देखो लाइट ग्रीन है हाँ, बट दोनों एक्टिवेटेड है। तो इसका मतलब व्हाट हमें वाज नहीं द पैसा व्हाट डालना इसका है। वाज द मतलब देखो इंसिडेंट? 5.75 के नीचे एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। 5.75 तो नहीं है, ये एक्यूमुलेशन तो नहीं है। उसके बाद साथ ये लाइट डार्क ग्रीन भी हो गया। मतलब अब आपको यहां से तो सर, टू बी वेरी फ्रैंक, पुराना पैसा अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नया पैसा तो नहीं डालना है। वो आप डेट पे रखे या एसटीपी रखे? यस यस, इसलिए अगर आप इक्विटी एलोकेशन में आओगे तो आपको बताएगा कि आप पुराना पैसा निकालना चाहो तो 40% पैसा निकाल सकते हो, या तो आप नए पैसों को एसटीपी करो। कुछ नहीं आ रहा समझ में तो यहां आ जाओ, इक्विटी एलोकेशन में देखो ये बता रहा है सेम चीज। एसटीपी करो या तो पुराने पैसों को 60% से ट्रिम कर दो, मतलब 60 रुपीज की इक्विटी रखो, 40 रुपीज ट्रिम कर दो। सो ओके स्टेप बाय स्टेप हम नीचे आते आ रहे हैं। फाइन। अब ये हो गया सर ब्रॉडली आपका। तो इस तरीके से आप स्कोर्स पढ़ लीजिए। मंथली स्कोर जो आएगा सर, ये 360 डिग्री व्यू देगा, क्योंकि ये सारी चीजों को कंसीडर करता है। डेली स्कोर आपको इंप्रोवाइज करवाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा किसी भी दिन भी आ सकता है। तो इसलिए आपको करेक्ट। डेली इंप्रोवाइजेशन के लिए डेली स्कोर है, और मंथली से आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा। हमारा जितना भी एआई काम करता है वो डिस्क्रीट स्कोर में काम करता है। डिस्टिल अनदर क्वेश्चन इज देयर, ये स्कोर्स जो है वैल्यूएशन और ब्लेंडेड डिस्टिल के, हाँ दिस कैन गो अप टू 8, यू आर सेइंग 4 to 8 चलते हैं ये? सर, It is 4 और 8 जो है ना सर, आउटलायर फिगर है। आउटलायर मिनिमम एंड मैक्सिमम? आउटलायर फिगर मतलब बहुत रेयर, 1% ऑफ रेयर है। द केस में आपको दिखेगा। तो अदरवाइज ये मोटा मोटा 6.5 से लेके 4.5 के बीच में चलेगा। अच्छा 6.5 से 4.5, हाँ, 6.5 4 मीन 6.5 मीन्स दैट देयर इज नो स्कोप ऑफ देयर इज नो स्कोप फॉर एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेशन नाउ।
करेक्ट, नो स्कोर फॉर एप्लीकेशन, नो स्कोप फॉर दैट, करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, एंड अगर 5 के नीचे आ रहा है तो स्कोप फॉर एक्यूमुलेशन है, अभी भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, बट रिस्क हाँ, इंडिकेटर एक्टिव हो गया, रिस्क इसलिए अभी बोल रहा है कि 100% अब मत डालना सर इक्विटी में, कितना डालना है, 80% डालना है, 80% डालिए, ओवरवेट रहिए बट प्योर नहीं रहिए। राइट सर। और या ये एग्जिस्टिंग एसेट को करंट रीएडजस्टमेंट करना है तो 20% आप यहाँ पे ट्रिम डाउन कर सकते हो, अगर आप 100% फ्रीज के पहले इक्विटी में तो। यहाँ पे आशीष जी एक क्वेश्चन है मेरा, 80% जो इक्विटी है थ्रू डायरेक्टली वन टाइम जा सकते हैं या थ्रू एसटीपी? वन टाइम सर, वन टाइम मिस हो जाएगी सर रैली, इस समय अभी भी एसटीपी नहीं है सर, किसी को नहीं मालूम मार्केट चढ़ेगा कि गिरेगा, बट आपको ये मालूम है मार्केट में डाउन साइड लिमिटेड है, मार्केट में डाउन साइड को लिमिटेड, वापिस आ जाता हूं मैं डिस्टिल्ड स्कोर में। अच्छा आशीष सर, ये जैसे मई 25 का दिखा रहे हैं, दिस इज ऑन द मंथली बेसिस यू आर शोइंग इट, हाँ, इज अभी इट नेक्स्ट जाएगा अवेलेबल जून इन एंड में जून है। आल्सो? जून का अभी अवेलेबल है इसका? नहीं सर, नेक्स्ट जाएगा Current जून basis में आएगा सर, मेरे पास मान लीजिए अभी इनपुट ही नहीं आएगा तो उसका स्कोर नहीं निकाल सकता ना, मेरे पास तो ये आउट मंथली नहीं आया बेसिस पे जून आएगा, का, मेरे पास ये मंथली ग्रोथ ही नहीं आएगा जून एंड का, तो मैं स्कोर अभी नहीं निकाल सकता, जब ये डेटा आते हैं तभी स्कोर निकल पाते हैं। तो एट द लास्ट बट वी कैन शो इट ऑन द मंथली बेसिस, जैसे जिस दिन हमारे पास पैसा आया है तो हम लास्ट मंथ के हिसाब से तो चलेंगे, बिकॉज वी डोंट नो द डिस्टिल स्कोर ऑफ दिस मंथ एट जून, राइट, तो वेरी रिलाई ऑन दैट पीबी स्कोर, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर, तो मे एंड का फर्स्ट वीक ऑफ जून में इंप्लीमेंट करोगे, फर्स्ट वीक ऑफ जून अगर आपका निकल गया उसके बाद आप डेली फिर स्कोर देखोगे एक बर्ड आई व्यू के लिए, ब्रॉडर आई व्यू पे, ताकि ब्रॉडर व्यू मिल जाए। राइट सर, ताकि आपका डेली का पता लगता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक ऑन दैट, कि वी शुड बी देयर इन द इक्विटी और वी शुड बी आउट ऑफ इक्विटी। यस, अब मान लो 30th, अच्छा क्वेश्चन, 30th जून आने तक मान लो 00 आ गया तो आपको वेट नहीं करना है फिर डिस्टेंस स्कोर। ओके, देन वी हैव टू गो फॉर दैट। यस, वो तो 1 से नीचे अगर रहेगा 5.5 से नीचे, यू हैव सेड वी हैव टू बी इन इक्विटी ओनली, यस, यू हैव टू बी इन इक्विटी ओनली, यस, फॉर द फ्रेश मनी एंड फॉर द ओल्ड मनी आल्सो, यस यस। नाउ इक्विटी एलोकेशन भी डिसाइड हो गया, अब इसके बाद आता है कैटेगरी को लेके, तो आप इक्विटी कैटेगरी ब्रॉडर स्कोर को सिलेक्ट करोगे, तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि आपको मल्टी कैप ही करना है, मल्टी कैप इज द फोकस कैटेगरी राइट नाउ, मतलब आप मल्टी कैप में भी जा सकते हो, आप लार्ज मिड कैप में भी जा सकते हो। ओके, एंड जो स्कोर ये जो दिख रहा है 0-0, मैं सिंपल समझाता हूँ, अब आप इन्वेस्टर की प्रोफाइलिंग करते हो, आपको मालूम है इन्वेस्टर गोल क्या है, टाइम होराइजन क्या है, अगर आप इन्वेस्टर को 20% मिड कैप देना चाहते हो, 20% स्मॉल कैप देना चाहते हो, तो आप वही दोगे, लेकिन आप जनवरी में मार्केट इन्वेस्टर को 20% लेके आने तक आप 20 नहीं दोगे, 20 की जगह 10 दोगे, 50% से जो कोई भी ना, आपकी सोच मैं तो है। फॉर्म भेज दिया था, बीच में आवाज आ रही है, मेरे जरा पास से लेके जाऊंगा, कोई ना। ये म्यूट कीजिए विश्वजीत जी। जो भी बीच में आपका ये आपका इंप्रोवाइज करेगा, क्योंकि आप इन्वेस्टर से मिलते हो, आपको मालूम है कि मान लो एग्जांपल में आता हूं, मैं बोलता हूं मुझे 5 साल बाद अपनी कार को अपग्रेड करना है, तो ये टाइम होराइजन आपको मालूम है, मेरे कंप्यूटर को नहीं मालूम है। अगर आप मान लो 5 साल वाले को 10% मिड स्मॉल कैप देते हो तो उतना ही 10% ही दोगे, क्योंकि 0-0 स्कोर है, ठीक है, ये अलग टाइप का स्कोर है, आप यहां पे रखोगे तो आपको बता देगा जो चीज मैं नरेट कर रहा हूं। मान लो अगर मैं बीटीए की पढ़ाई के लिए आता हूं, बोलता हूं कि मुझे 15 साल बाद मुझे पैसे की जरूरत है बीटीए के हायर एजुकेशन के लिए, अगर आप मेरे को 40% मिड स्मॉल कैप देते हो, अब तो 40 ही दोगे, आपको कुछ नहीं सोचना है, ऐसा नहीं है कि आप फिर मल्टी कैप दोगे, ये आपको इंप्रोवाइज करा रहा है। लेकिन सेम चीज मान लो अगर आप यहां पे खड़े होकर 5 साल का इन्वेस्टर का डिप्लॉय कर रहे हो पैसा, तो -50 मतलब आपकी सोच में जो भी एलोकेशन है उसको आधे से घटा दो। अगर आप 25% मिड स्मॉल कैप देना चाहते हो तो आप 12.5 दो, अगर आप 40% मिड स्मॉल कैप देना चाहते हो तो आप 20 दोगे, अगर आप 75 मिड स्मॉल कैप देना चाहते हो तो आप 37.5 दोगे। तो इस तरीके से इंप्रोवाइज करेगा आपके एग्जिस्टिंग एलोकेशन के थंब रूल को भी है। जस्ट पुट अ कर्सर, या आपको जो सेम चीज बोल रहा हूं मैं, ये सेम चीज लिखी हुई है। बट ये तो सर वही है ना कि ये तो निकलने के बाद ही डेटा आएगा, अब हाँ, जैसे तो कुल जून मिला के का सर भी मैं मुझे एंड का करना डेटा है। है, मैं एंड का है। हाँ, तो वी हैव टू जस्ट चेक इट आवर सेंसेस के व्हेन वी आर इन द जून, मई के हिसाब से 0-0 दिखा रहा है, सो एज पर द अलोकेशन वी आर थिंकिंग फॉर द 5 to 7 years वी हैव टू गो, बट इट विल वी विल कम टू नो ओनली इन मंथ ऑफ जुलाई फॉर जून, राइट? राइट, व्हाट वी हैव ये डिसाइडेड मैंने वाज आपको राइट। इम्प्रोवाइजेशन के लिए स्कोर दिया है कि आप जो भी कर रहे हो आप कर सकते हो, बट अगर आइडियली अगर आप सिस्टम से पूछे कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए पैसा, क्योंकि इसको इन्वेस्टर का प्रोफाइल गोल अभी तक टाइम होराइजन नहीं मालूम है। जाना चाहिए तो सर वो मई में चला गया ना, वो तो हाँ, मतलब ये लेकिन मैं बता रहा हूँ अब तो जून कैद मई कर के नहीं एंड में भी सकते। आपको मल्टी कैप करना है, मतलब आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही मल्टी कैप ही करना है। ओके 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 ओके, ये इफ मे इट इज एंड का 0, आप जो करोगे फर्स्ट वीक ऑफ जून में करोगे। ओके, ये मे नहीं है सर, ये मे एंड है। ये मई एंड है, हाँ, मे नहीं है, ये अप्रैल नहीं है, अप्रैल एंड है। नेक्स्ट जो आएगा इट इज जून नॉट नहीं आएगा, इट इज जून नॉट एंड एवरेज आएगा। ऑफ इट, ये इट इज नॉट एवरेज ऑफ इट, इट इज नो द नो एंड नो, ऑफ इट्स इट। एंड ऑफ इट।
Correct. So we can decide for first 7-10 days of on behalf of this for Yes. June. And after that, please look into PNPB क्या चल रहा है. उसके बाद वहां से आप उसको डेली के बेसिस पर इम्प्रोवाइज कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग. इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. करेक्ट. नहीं वो आज की डिसीजन करेक्ट है. आज के डिसीजंस के लिए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पे आप जो सर फर्स्ट जो इसमें एंड ऑफ मे है कुल मिला आशीष के सर, आप आई हैव मल्टी अ कैप फंड क्वेश्चन. अभी भी फोकस कैटेगरी का. अगर आपको कुछ नहीं पूछना है ना इन्वेस्टर गोल से मतलब टाइम हो रहा है, आप अगर सिस्टम से बस जानना चाहते हो कौन सा फेवरेबल कैटेगरी अभी करने के लिए, तो मल्टी कैप कैटेगरी है. तो वैसे अगर मैं डेट में आ जाऊं, अभी इक्विटी के बाद में या अभी ब्रॉडली पूरा स्कोर के बेसिस पे चल रहा है, ठीक है. इसके बाद हम स्कोर प्लस प्रोफाइल दोनों पे आएंगे. अब मैं आ जाता हूँ डेट के बेसिस पे कि डेट. आशीष सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो. यस मैम, यस प्लीज. अभी जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि मई एंड में, सो वी आर करेंटली ऑन 5th जून. तो इक्विटी स्कोर के हिसाब से हम कह रहे हैं मल्टी कैप दे सकते हैं. राइट. और अभी पीछे हमने आज का जो स्कोर देखा था मिड एंड स्मॉल कैप का, दैट वाज अनफेवरेबल. Not unfavorable, ma'am. Unfavorable start from a 1. It is a zone where it is very indecisive. कि अभी आपका जो डल गया उसको तो रखना ही है. आप फ्रेश पैसों के लिए जो डाल रहे हो उसका रिस्क रिवॉर्ड अभी इतना फेवरेबल नहीं कि आप डायरेक्टली मिड स्मॉल कैप में चले जाओ. वो इसलिए वो बोला कि 0.8 फंड के मैनेजमेंट लो आसपास दो. दिख रहा था. 0.8 इज इनडिसाइसिव, इज इट? हाँ यस मैम, सो दिस इज इनडिसाइसिव जोन ना. इफ यू आर कि 0.8 पे पता ही है कि नहीं डालना. नहीं 1 नहीं, अबव ये आप कह रहे हो indecisive कि है नहीं मैडम. डालना. ये अच्छा, इनडिसाइसिव है क्योंकि एक तभी 0.6 है. अभी 0.6 हाँ है. 0.6 एंड 1 है. तो इनडिसाइसिव आपको डायरेक्टली मिड स्मॉल कैप को नहीं देना है, आपको फंड मैनेजर को दे देना है. उसको डालने दो मिड स्मॉल कैप में, अच्छा. क्योंकि वो 50% तो लार्ज कैप में डालेगा ही ना मल्टी कैप में. ओके. राइट. सो ये सारे जो कैलकुलेशन अगेन, अब ये जो सारे कैलकुलेशन है अगेन ये ह्यूमन इंटरवेंशन वाला नहीं है. पीछे में इसका पूरा एल्गोरिदम डिप्लॉय किया हुआ है. वो ऑटोमेटिकली सुपर कंप्यूटर वो कर लेता है करके क्या करना है. जैसे हमको नहीं मालूम है कि स्कोर क्या लग रहा है, वो सुपर कंप्यूटर उसको पढ़ लेगा और आपको बता देगा मल्टी कैप ठीक है अभी भी. ये डेट कैटेगरी में डिस्टेंस स्कोर पे अब जा आ रहे रहे हैं. सर, अब आ रही इक्विटी कैटेगरी हो गया. तो इक्विटी कैटेगरी फोकस जो है मल्टी कैप है. मल्टी कैप बोलने का मतलब आप लिटरली बिजनेस साइकिल भी कर सकते हो अभी भी. अब आप अभी लार्ज एंड मिड कैप भी कर सकते हो. अब आ जाता हूं डेट कैटेगरी स्कोर में. सो डेट का जो स्कोर है अगेन ये आपका 4 से लेके 8 के बीच में चलता है. सिंपल सा 6 के नीचे आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में रहोगे और 7 के ऊपर आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में आ जाओगे. सिंपल है, इसमें लिखा हुआ है बिलो 6 गो फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, अबाउट 7 गो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड. जिसमें भी कुछ भी डाउट है आप प्लीज बस कर्सर रखिए, टिप बॉक्स में आपको मिल जाएगा. फर्दर जाओगे आप हेडलाइन में रखोगे कर्सर, फर्दर हेडलाइन आपको और अच्छे से बता देगा क्या चीज है वो. वैसे ही डेट की कैटेगरी के डिस्टिल्ड स्कोर में आ जाओ. सो अगेन ये कहां से बढ़ रहा है, तो आप यहां पे कर्सर रखिए. ये क्या बोल रहा है, डेट स्कोर इज अ यूनिफाइड स्कोर मेड फ्रॉम अ समरी ऑफ अ 10-year GSEC ऑफ कैटेगरी सिलेक्शन वर्कबुक. तो जिसको थोड़ा डेप्थ में जाके कैटेगरी सिलेक्शन वर्कबुक में जाके स्टडी करना है, फाइल सेक्शन में जाइए. फाइल सेक्शन में जाके कैटेगरी सिलेक्शन वर्कबुक को डाउनलोड कर लीजिए. जिसको नहीं करना है उसका समराइज वर्जन ऑलरेडी डिस्टिल्ड स्कोर यहां पे है. आप ये कर्सर रखोगे आपको बता देगा कैसे पढ़ना है. सो बिलो 6 आप लॉन्ग ड्यूरेशन में रह सकते हो, अबाउट 7 लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में नहीं रहना है. तो आप देखोगे मुझको नहीं मालूम है मुझको नहीं मालूम आरबीआई कमेंट्री क्या आने वाली है, कल है परसों है नरसों है, इसको मालूम ही नहीं है कि इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, मोदी साहब क्या बोल रहे हैं, ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं. ये टोटली स्कोर के बेसिस पे चल रहा है. कुल मिला के बोल रहा है पीरियड फॉर हाई मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड इज ओवर नाउ. आपको लो मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड में आना है एंड लो मॉडिफाइड में आप लिक्विड में जा सकते हो. सो ये हो गए टोटली स्कोर के बेसिस पे, जहां पे आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, उसका इन्फ्रेंस प्लस इन्फ्रेंस के बेसिस पे एक ब्रॉडर कौन सी कैटेगरी में जाना है ये चीज आपको मिल रही है. ये हो गया पूरा स्कोर. क्या आप और सर ये नीचे प्रोफाइल खुद से असेसमेंट कर रहे हो और यहां से एक स्कोर का एक आप एक ब्रॉडर आइडिया ले रहे हो और दोनों को इंटीग्रेट करके आप अपने हिसाब से एलोकेशन दे रहे हो. अब वो एडवाइजर जिसको स्कोर प्लस प्रोफाइल दोनों को लेके सिस्टम से ही गाइडेंस चाहिए, सो अगेन पुट अ कर्सर ऑन अ टैब, वो आपको सेम चीज बता देगा. अच्छा स्कोर रिपोर्ट कार्ड क्या है, स्कोर रिपोर्ट कार्ड इसका समराइज वर्जन है. अब स्कोर रिपोर्ट कार्ड में जाओगे तो इसका समराइज वर्जन मिल जाएगा ऊपर वाले का. अब पहले जब तक हम एक्सपोर्ट पीडीएफ देते थे, अभी हमने एक्सपोर्ट एज पीडीएफ अभी बंद कर दिया है. हम सोच रहे हैं देना है कि नहीं देना है, क्योंकि हमारा पूरा यूआई चेंज होने वाला है अगले 1 महीने में. पूरा ये यूजर इंटरफेस चेंज होने वाला है बहुत, और इससे फर्दर और सिंप्लीफाई होने वाला है. तो हम बहुत सी चीज कोशिश कर रहे हैं कि आप पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत से व्हाट्सएप में लोग अपने क्लाइंट को देने की बजाय लोग अपने फेलो एमएफडी फ्रेंड्स को दे रहे हैं. तो हम ये बंद करना चाह रहे हैं. सो स्कोर रिपोर्ट कार्ड अभी मैं नहीं जा रहा हूं. नाउ आई एम कमिंग टू द
एडवाइजर सीकिंग स्पेसिफिक एक्शन बेस्ड ऑन स्कोर एंड इन्वेस्टर प्रोफाइल। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे टोटली स्कोर क्या चल रहा है प्लस इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है, उसके बेसिस पे कैसे एलोकेशन करना है, इस पे अब आ रहा है। सो सबसे पहला जो एरिया है वो आपका लमसम का एरिया है। सर एक चीज पूछूंगा, जो पीछे जो इससे पहले कैटेगरी हमने की, उसके हाँ, अंदर जो नीचे परफॉर्मेंस है वो क्या चीज थी? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो हर चीज पे जो आप एक्शन ले रहे हो सर, हम ट्रांसपेरेंटली ये बता रहे हैं, अगर आप ये एक्शन ले रहे हो तो 100 रुपीज के हमने 100 रुपीज का एनईवी अज्यूम करके आपका एनईवी का मूवमेंट क्या है, तो हम ट्रांसपेरेंटली आपको स्कोर दे रहे हैं, स्कोर कैलकुलेशन क्या हो रहा है वो भी दे रहे हैं, स्कोर का इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस के बेसिस पे आप जो एक्शन ले रहे हो उसका एक्शन के बेसिस में क्या रिजल्ट है वो भी आपको ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 100 रुपीज स्टार्ट किया है 2004 से, तो 100 रुपए किसी ने इसके बेसिस पे लगाया है, जो हम स्कोर बोल रहे हैं उस स्कोर के बेसिस पे जो एक्शन आ रहा है, तो उसका 100 रुपए का आज का वैल्यू क्या है, तो आज का जो वैल्यू है मे एंड का वो 9200 है। मान लो आपने इसको सिस्टम को सब्सक्राइब कराया मे एंड में, तो आपका जो 9200 है ये 100 रुपीज बन जाएगा, ये आपका बेंचमार्क बन जाएगा। तो आप बेंचमार्क की तरह इसको कर सकते हो। मान लो आप 100 रुपए में से आज भी 80 रुपए अपने हिसाब से डाल रहे हो और 20 रुपए जो सिस्टम बोल रहा है इसके हिसाब से डाल रहे हो, तो अपना परफॉर्मेंस और इसका परफॉर्मेंस जज कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि ये ज्यादा दे रहा है रिटर्न, कि आपका 80% जो अपने हिसाब से डिप्लॉय कर रहे हो वो ज्यादा दे रहा है। 99.9% प्रोबेबिलिटी है, मैं लिख के दे रहा हूं अगेन, हमारी वेबसाइट का एक दूसरा लाइन है, 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि 99.9% एंटायर वेल्थ मैनेजमेंट इंटरमीडियरी को आउट परफॉर्म कर देगा 5 ईयर रोलिंग बेसिस पे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये जो परफॉर्मेंस आ रहा है, जो भी हम गाइडेंस दे रहे हो, गाइडेंस के बेसिस पे जो परफॉर्मेंस आ रहा है, 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि 99.9 एंटायर जो भी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जितने भी इंटरमीडियरीज है, वेल्थ मैनेजमेंट में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं पैसों को मैनेज करने को लेके, 99.9% प्रोबेबिलिटी कि 99.9 लोग को बीट कर देगा ये ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। सो दैट इज द काइंड ऑफ फेथ वी हैव इन द फ्रेमवर्क सिस्टम, नॉट बिकॉज ये मूल्यांकन का है, मैं फ्रेमवर्क सिस्टम की बात कर रहा हूं। जो भी एक स्ट्रक्चर्ड और रोबस्ट सिस्टम है फ्रेमवर्क डेवलप करेगा, वो अपने ह्यूमन इंटरवेंशन को 99.9% प्रोबेबिलिटी को आउट परफॉर्म कर लेगा। सो अगेन मूल्यांकन करके नहीं बोल रहा हूं मैं, फ्रेमवर्क और सिस्टम के बेसिस पे बोल रहा हूं, चाहे वो मूल्यांकन डेवलप करे या XYZ डेवलप करे। सो ये हर चीज को जो आप ऐड कर रहे हो उसका ट्रांसपेरेंटली परफॉर्मेंस है। वैसे ही अगर आपने कैटेगरी में भी हर चीज में अगर ये आपने की है, तो यहां पे हमने ट्रांसपेरेंटली इसका भी परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अगर ये इक्विटी मार्केट परफॉर्मेंस का नहीं है, अगर आपने लार्ज कैप में लगाया है तो ब्रॉडली 100 रुपए का 1300 बन रहा है। अगर आपने इसके हिसाब से बस लार्ज कैप का स्मॉल कैप जो इसने बोला है उसके हिसाब से लगाया तो 100 रुपीज का 1900 बन रहा है। सो ये डिफरेंस है, बट द मेन थिंग इज, अगर आप इसको पढ़ोगे, एलोकेशन इज जनरेटेड अ रिटर्न ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप इन लॉन्ग रन, मतलब जो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा लगाना है उसका जो रिटर्न जो मिल रहा है आपको, मिड कैप का रिटर्न मिल रहा है लॉन्ग रन में, बट जो डिविएशन मिल रहा है डाउन साइड का वो निफ्टी 50 का मिल रहा है। मतलब आप रिस्क ले रहे हो निफ्टी 50 का, बट आपको रिटर्न जो मिल रहा है निफ्टी मिड कैप का मिल रहा है। एंड इसमें जो भी है, मैं इसमें फंड का अल्फा मैंने लगाया ही नहीं, इसमें अगर मैं फंड का अल्फा जोड़ दूं तो वो सुपरफिशियल रिटर्न हो जाएगा, इसलिए वो सुपरफिशियल रिटर्न दिखाना ही नहीं चाहते। ये बस कैटेगरी सिलेक्शन और एसेट एलोकेशन का अल्फा, एसेट क्लास एंड कैटेगरी का अल्फा, बस क्लियर है किससे सबको ये। सो जो भी डिसीजन हम दे रहे हैं उसके ट्रांसपेरेंटली हर स्टैप के नीचे आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा, 100 रुपीज का क्या बढ़ रहा है। तो हाईएस्ट जो रिटर्न आता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड में आता है, उसका 468 रुपीज एनईवी है। अगर आपने कब लॉन्ग टर्म में रहना कब शॉर्ट टर्म में रहना बस इतना ही अगर किया है तो उसकी एनईवी का परफॉर्मेंस 568 आ रहा है। बट द ब्यूटी इज, आप पढ़ो आगे, ये एलोकेशन इज जनरेटेड 1% अल्फा ओवर लॉन्ग टर्म बॉन्ड। लॉन्ग टर्म बॉन्ड सबसे हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। बट इस एलोकेशन में कब शॉर्ट टर्म में रहना कब लॉन्ग टर्म में रहना, अगर अपने पैसा इस तरीके से डिप्लॉय किए, जब तक लॉन्ग टर्म हो रहा है लॉन्ग टर्म में कर रहे हो, जब तक शॉर्ट टर्म हो रहा है शॉर्ट टर्म में कर रहे हो, तो इसने 1% अल्फा जनरेट किया। बट द मेन थिंग इज, द ब्यूटी इज कि 1/4 डाउनसाइड डिविएशन है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म से ज्यादा रिटर्न निकाल रहा है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न निकाल रहा है, बट जो डाउनसाइड डिविएशन है बस वो 1/4 ही है। सो दैट इज द ब्यूटी। सो हर चीज में ट्रांसपेरेंटली हम परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं कि अगर आप ऐड कर रहे हो तो परफॉर्मेंस क्या जनरेट हो रहा है। सो कमिंग बैक टू द इलस्ट्रेटिव कैपिटल एलोकेशन, 4 प्रकार के इन्वेस्टर प्रोफाइल होते हैं, लमसम वाले, एसडब्ल्यू वाले, डेट वाले, एसआईपी वाले। अब लमसम के अंदर भी डिफरेंट प्रोफाइल होते हैं, तो मैंने पहले लमसम क्लिक किया। सो एनी डाउट टिल हियर सर, एनी डाउट टिल हियर? क्योंकि इलस्ट्रेटिव कैपिटल एलोकेशन आज हमारे लास्ट टाइम में जो हम कवर करेंगे, इसके बाद हम बाद में कैसे फंड को फिल्टर करना है, स्टाइल को करना है, ये हमारा थर्ड सेशन में होता है।
हम बाद में इसमें आते हैं। तो कोई डाउट है अभी तक कोई डाउट है? अब हम ये कवर कर ऑल रहे हैं। क्लियर, ऑल क्लियर। ओके परफेक्ट। आशीष एक डाउट है मुझे। या अभी इक्विटी एलोकेशन 80% दिखा रहा है, का मतलब फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए 80% इक्विटी में लगा है, वो भी मल्टी कैप में, और बाकी 20% लिक्विड में रख सकते हैं, राइट? यस सर, यस परफेक्ट। एंड ये न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए जो अभी एग्जिस्टिंग जो 1 करोड़ 2 करोड़ जिसका पोर्टफोलियो से, उनको कैसे हैंडल करें? सो सर उसमें एग्जिस्टिंग एसेट की मतलब आप क्या क्या होता करें, है आप कि देखो इक्विटी 20%? एलोकेशन। जी तो एग्जिस्टिंग एसेट को भी एग्जिस्टिंग एसेट रीएडजस्टमेंट बता रहा है आपको। हाँ, तो फ्रेश वाली मतलब एलोकेशन अगर बता रहा है कि ओवरवेट हो जाओ इक्विटी में, बट एग्जिस्टिंग एसेट का बता रहा है कि आपको 80% मतलब 20% ट्रिम डाउन कर देना चाहिए अगर आप 100% रखे हुए हो। टोटली ऑन द बेसिस ना, अच्छा, अभी प्रोफाइल में नहीं आया, प्रोफाइल में भी आने ओके वाला हूं। ठीक है, ओके ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है। सो अब मैं वापस लमसम में आ जा रहा हूं। अब लमसम में मान लीजिए आपने डिसाइड किया आपके इन्वेस्टर का जो टाइम होराइजन है 6 साल मिनिमम है, आपको इन्वेस्ट करना है 5 लाख रुपीज। अब यहां पे अगेन भले 6 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है, बट टॉलरेंस टू डिक्लाइन और प्रॉफिट बुकिंग प्रेफरेंसेस इन्वेस्टर और एडवाइजर के डिफरेंट हो सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, टॉलरेंस टू डिक्लाइन और प्रॉफिट बुकिंग प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। भले 5 लाख रुपए और दोनों इन्वेस्टर 6 लाख रुपए डालना चाहते हैं, बट मान लो एक इन्वेस्टर का जो टॉलरेंस टू डिक्लाइन है वो हाई है। हाई टॉलरेंस टू डिक्लाइन का मतलब सिंपल है कि वो डाउनसाइड डिविएशन ले सकता है, मतलब उसको डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। अगर उसको डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तो सिंपल सी बात है, ये बोलना चाह रहा है कि मैं अनफेवरेबल जोन में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूंगा। इसका मतलब उसने मार्च 2023 में तो बाई कर लिया है, बट जुलाई 2024 आ रहा है, क्योंकि उसका टॉलरेंस टू डिक्लाइन हाई है, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पोर्टफोलियो रीएडजस्ट नहीं करना चाहता है, वो कैपिटल गेन नहीं पे करना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, उसका डाउनसाइड प्रोडिक्शन नहीं हो सकता, वो अपसाइड को ही इनहांस कर सकता है। तो आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं चाहते हो तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप डाउनसाइड प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हो। जुलाई 2024 में जिसने पैसा निकाल लिया उसका डाउनसाइड प्रोडिक्शन हो गया है, लेकिन जिसको अपसाइड इनहांस करना था वो तभी हो सकता है जब जुलाई 2024 में पैसा ना डालो, आप फेब 2025 में पैसा डालो। तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप डाउनसाइड प्रोटेक्ट कर लो या तो अपसाइड को इनहांस कर लो। तो पहला आ रहा हाई टॉलरेंस टू डिक्लाइन। हाई टॉलरेंस टू डिक्लाइन का मतलब ही हो गया कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहता है। तो आप ऑटोमेटिकली जब इसको क्लिक करोगे, देखो इसका इन्वेस्टमेंट अप्रोच आ गया। दैट मींस ही इज कंफर्टेबल विद मार्केट डिक्लाइन, ये कोई भी पोर्टफोलियो रीएडजस्टमेंट नहीं करना चाहता है। तो इसका डाउनसाइड प्रोटेक्ट तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप पोर्टफोलियो रीएडजस्ट कर नहीं सकते हो। तो इसका डाउनसाइड प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकते हो? दैट मींस कि जब भी स्कोर अनफेवरेबल होंगे आप पोर्टफोलियो रीएडजस्ट नहीं करोगे, मतलब पैसा इसका नहीं निकालोगे। दैट मींस इसका डाउनसाइड प्रोटेक्ट तो नहीं हो सकता। अगर डाउनसाइड प्रोटेक्ट नहीं हो सकता है तो आप इसका अपसाइड ही इनहांस कर सकते हो। सर अल्फा दो तरीके से जनरेट हो सकता है, या तो डाउनसाइड को प्रोटेक्ट कर लो या तो अपसाइड को इनहांस कर लो। बाय एंड होल्ड आपको बाय एंड होल्ड देगा, ठीक है ना? अपसाइड इनहांस होगा ना डाउनसाइड प्रोटेक्ट होगा। तो अगर आपको अल्फा जनरेट करना है तो अपसाइड तभी इनहांस हो सकता है जब आप फ्रेश कैपिटल डालोगे फेवरेबल जोन में। तो मान लो अभी इस टाइप के इन्वेस्टर का पैसा आ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए अगर आपने हाई टॉलरेंस टू डिक्लाइन नो प्रॉफिट बुकिंग डाला है तो कुल मिलाकर इसका अपसाइड ही इनहांस कर सकते हैं। एंड कैसे करोगे? बाय डिप्लॉइंग फ्रेश कैपिटल एट अ फेवरेबल जोन। तो अगर आप इसमें मैं सबमिट दबाओगे तो अभी जून आशीष, एंड में दबाओगे कि जून लिखा हुआ है, आशीष, ठीक है? अब अगर आप आशीष, सबमिट दबाओगे तो देखो क्या आ रहा है, क्लिक ऑन प्रीवियस मंथ, क्योंकि अभी तक जून एंड तो आया नहीं है। तो आप क्या आशीष, करोगे आई इसको? हैव ए क्वेश्चन, आई हैव ए क्वेश्चन। ये सर एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज सर। हाँ जी। तो मैं इसको मेंट कर दूंगा और मेंट करने के बाद में यहाँ पे मैं सबमिट दबा दूंगा। ये आ गया आपका कुल मिला के 5 लाख रुपए को किस तरीके से लेके जाना है। तो 5 लाख में 4 लाख इक्विटी में रखना है, 1 लाख डेट में रखना है, एंड अगेन 4 लाख आपको एग्जिस्टिंग पैसा भी, अगर आपको एग्जिस्टिंग पैसे का भी चाहिए, यहाँ पे जस्ट जो भी मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें ना अवेलेबल है, याद रखना। कर्सर रखिए, जो भी चीज मैं नरेट कर रहा हूँ एवरीथिंग इज देयर ऑन अ हेडलाइन। कुल मिलाकर 80% इक्विटी में रखना है, 20% डेट में रखना है, एग्जिस्टिंग पैसा भी है तो ठीक है। कितना रखना है? 64% लार्ज कैप, मतलब 5 लाख में 8 लाख इक्विटी, 2 लाख डेट एंड 4 लाख इक्विटी, 1 लाख डेट एंड 4 लाख इक्विटी में भी 2,57,000 लार्ज कैप, बचा पैसा मिड स्मॉल कैप। अगर कुछ नहीं करना है तो 4 लाख रुपीज कुल मिला के आपको, अगेन देखो अभी मल्टी कैप नहीं बोल रहा है ना, हम प्रोफाइल वाइज आ रहे हैं, यहाँ प्रोफाइल का इंपॉर्टेंस आ गया है, ठीक है? स्कोर के बेसिस पे चीजें अलग थी, अब हम प्रोफाइल को भी यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो कुल मिला के 4 लाख फ्लेक्सी कैप में जाएगा, 1 लाख आपका फ्लोटिंग रेट फंड पे जाएगा। ये आपका प्रोफाइल प्लस स्कोर दोनों को क्यूमुलेट करके बता रहा है। अब फ्लोटिंग रेट में कहां लेके जाना है
फ्लेक्सी कैप पे कहाँ लेके जाना है, सॉरी फ्लेक्सी कैप पे कहाँ लेके जाना है, फ्लोटिंग रेट पे कहाँ लेके जाना है, वो इंप्लीमेंटेशन का हमारा थर्ड सेशन होता है, वो इंप्लीमेंटेशन का अलग से देखेंगे। स्टॉक हो गया, फंड हो गया, स्टाइल हो गया, वो सब इंप्लीमेंटेशन के समय देखेंगे, बट यहां तक का डिसीजन ये इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, कोई डाउट सर? सो सिमिलरली सेम 6 से 8 साल सर, बट हाई टॉलरेंस टू डिक्लाइन की जगह मान लो आपने क्लिक कर दिया लो टॉलरेंस टू डिक्लाइन। लो टॉलरेंस टू डिक्लाइन का मतलब ये है कि आप इसका अनफेवरेबल जोन में प्रॉफिट बुकिंग करोगे, आप इसका अनफेवरेबल जोन में प्रॉफिट बुकिंग करोगे। आप जैसे इसको क्लिक करोगे, देखो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदल गई है, इसका मार्केट का पार्टिसिपेशन बदल गया है। सो बोलने का मतलब क्या है कि इसको आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग करोगे, मिनिमाइज रिस्क मिनिमाइज करने के लिए अनफेवरेबल जोन में, एंड उसका डिप्लॉय तभी करोगे जब पैसा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका हाई रहेगा। तो इस इन्वेस्टर का हमने जो 5 ईयर रोलिंग के बेसिस पर हमने जो हिस्टोरिकल स्टडी की वो ये की है कि मार्केट 100% गिरता है तो ये इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो जनरली वो 40% गिरता है। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट 100% गिरता नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मार्केट अगर 100% गिरेगा तो उसका जो पोर्टफोलियो ओवरऑल पोर्टफोलियो 5 ईयर रोलिंग बेसिस पे 50% गिरता है एवरेज। बट मार्केट अगर 100% अगर अपसाइड देगा तो उसका पोर्टफोलियो ऑन एवरेज 75% पोस्ट टैक्स अपसाइड देगा आपको, 75% पोस्ट टैक्स अपसाइड देगा आपको। शायद इसको 10 से 12 बार, 12 से 14 बार आपको शायद 6 से 8 साल की जर्नी में इसका पोर्टफोलियो रीएडजस्ट करना पड़ सकता है। जो भी मैं बता रहा हूँ सर, हर चीज पोस्ट टैक्स के बाद बता रहा हूँ। सो 40% डाउनसाइड पार्टिसिपेशन है एंड 75% पोस्ट टैक्स अपसाइड पार्टिसिपेशन है। वैसे भी बाय डिफॉल्ट बाय एंड होल्ड का अपसाइड और डाउनसाइड कितना है सर? मान लो मैं बाय एंड होल्ड कर देता हूँ, 6 साल का पैसा आ रहा है, उसको बाय एंड होल्ड कर देता हूँ, तो अपसाइड और डाउनसाइड क्या होता है बाय एंड होल्ड का? बाय एंड होल्ड का अपसाइड और डाउनसाइड क्या होता है सर? मैं सबसे पूछ रहा हूं सर, वाई ब्लैंक? बाय एंड होल्ड का क्या होगा सर अपसाइड और डाउनसाइड पार्टिसिपेशन? 100%। डाउनसाइड पार्टिसिपेशन 100% होगा और अपसाइड वो भी 100%। सर 87.5, 12.5% कभी ना कभी तो जीवन में टैक्स दोगे। क्लियर है क्या सर? अंडरस्टूड, राइट। पोस्ट टैक्स आपका 87 होता है एंड हाफ होता है और 100% डाउनसाइड होता है। इसका है 40% डाउनसाइड और 75% पोस्ट टैक्स। 6 साल का टाइम होराइजन है, लो टॉलरेंस टू डिक्लाइन है, मतलब आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा अनफेवरेबल में। तो उसका पैसा अगर करेंटली अगर आ रहा है, अब आप 5 लाख रुपए आ रहा है, भले 6 साल का टाइम होराइजन है, बट देखो टॉलरेंस टू डिक्लाइन और प्रॉफिट बुकिंग प्रेफरेंसेस आपके बदल गए। और अगर आपने सबमिट दबा दिया इसको, तो अब देखो एलोकेशन बदल गया है। सेम 6 साल का टाइम होराइजन बट एलोकेशन बदल गया है। क्या बोल रहा है? 3 लाख रुपए इक्विटी में रखना है, 2 लाख रुपए डेट में रखना है 5 लाख में, अगेन 3 लाख रुपए लार्ज कैप में, बचाओ पैसा मिडिल स्मॉल कैप में, या सिंपल 3 लाख आपको फ्लेक्सी कैप में रखना है, या 2 लाख आपको फ्लोटिंग रेट में रखना है। 3 लाख फ्लेक्सी कैप, 2 लाख फ्लोटिंग रेट में। क्लियर है क्या सर? ये आशीष सर, अब जैसे जून में किसी का पैसा आएगा, हम ये लमसम टैब पे जाएंगे और मई का ये डेटा देखेंगे, इससे हम एक इन्फ्लुएंस निकालेंगे कि ब्रॉडली हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। और फिर हम डेली वाले स्कोर्स के हिसाब से अपना फाइनल डिसीजन लेंगे, ऐसा ना? नहीं, डेली स्कोर के और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है तो मैं फिर आप उसको मत देखिएगा। अगर आप बस टोटली बस स्कोर के बेसिस पे लेना चाहते हो तो ये आपका इम्प्रोवाइजेशन, आप फिर आपको जैसा देना दे दीजिए। आपको स्कोर प्लस प्रोफाइल देखना है तो आप ये देखना है कि इसके आसपास का एलोकेशन होना चाहिए, इससे बहुत डिविएशन तो नहीं है आपका एलोकेशन का। स्कोर प्लस प्रोफाइल अगर सपोज मिड जून में कर रहे हैं, 15-16 जून के आसपास, तो फिर कैसे? हाँ, नहीं तो फिर अगर 15-16 जून है और मान लो डबल जीरो आ गया तो फिर आप स्कोर नहीं देखोगे, फिर स्कोर के बेसिस पे आप एक्ट कर देना। फिर आप मतलब एक अपना पर्सनल जजमेंट आप ले आइएगा। सो सिमिलरली अगर कुछ नहीं करना है, सिंपल 5 लाख में 3 लाख फ्लेक्सी कैप में डालना है और 2 लाख रुपए फ्लोटिंग रेट में डालना है। और फ्लेक्सी कैप बोलने का मतलब ऐसे नहीं कि बस फ्लेक्सी कैप में डालना है, वैसा कर्सर रख सकते हो। कुल मिला के अगर ये फ्लेक्सी कैप बोल रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है one can when flexi cap one can also invest in large cap and focus equity also। ऐसा नहीं कि आप बस फ्लेक्सी कैप में डालोगे, आप लार्ज कैप में भी डाल सकते हो, फोकस इक्विटी में भी डाल सकते हो अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई करके। तो जस्ट पुट अ कर्सर है, वो आपको स्पेसिफिकली बता देगा और यहाँ आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी 5 लाख को कैसे डालना है। ओके, मेरा क्वेश्चन था आशीष सर, क्योंकि वो मेरा नेट कनेक्ट नहीं था उस टाइम पे।
high tolerance. You just go to the high tolerance to decline. Understanding of a language is high tolerance to decline is that market is in any situation. If it is corrected, the customer's portfolio, he doesn't want to change the assets. Am I right? हाई टॉलरेंस टू डिक्लाइन सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इज कंफर्टेबल विद मार्केट डिक्लाइन, ये पोर्टफोलियो रीएडजस्ट नहीं करना चाहता, ये बस फ्रेश पैसा तभी डालेगा जब फेवरेबल जोन होगा, सिंपल। ओके। और एक पोर्टफोलियो लो रीएडजस्ट नहीं करना चाहता मतलब सिंपल सी बात है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं करना चाहता, पे नहीं करना चाहता। ओके। और लो टॉलरेंस टू डिक्लाइन मींस मतलब आप लो टॉलरेंस टू डिक्लाइन मतलब ऑटोमेटिकली वो जब अनफेवरेबल जोन आएगा तब उसको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहोगे क्योंकि उसका डाउनसाइड प्रेडिक्शंस को देना है, तो ये लो टॉलरेंस है उसका डिक्लाइन का। ओके। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर विदाउट अनफेवरेबल जोन में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को किस पोजीशनिंग पे देखेंगे? तो आप वही सेलेक्ट कीजिए, आप डालिए कि आप कितना, आप बताइए, सिर्फ लाइव को करते हैं, आप बताइए कितना डालना है, इन्वेस्टमेंट कितना है? सपोज 1 CR इज देयर, चलो मैं 25 लाख के हिसाब से कर लेता हूँ। 25 लाख इज देयर यानी दे हैव ए होराइजन ऑफ मोर देन 5 to 7 years, लेट्स से 6 to 8 years। नहीं अब नहीं सर, फिर तो आपको डिसाइड करना है 6 साल का है कि 9 साल का, क्या है मिनिमम कितना है? मिनिमम इज 6 to 8 years। मिनिमम 6 to 8 years। तो आप टॉलरेंस टू डिक्लाइन क्या है? Means if the correction is there, he doesn't want to book any profit. ओके, हाई टॉलरेंस टू He डिक्लाइन just wanted to stay there in asset, in small and big. ठीक है, तो अगर हाई टॉलरेंस टू डिक्लाइन आप इसको सबमिट करोगे तो आज इसका सर 20 लाख इक्विटी में रहेगा और 5 लाख डेट में रहेगा। फर्दर बाइफिकेशन भी आएगा, 65% लार्ज का भी है ये, या 20 लाख आप उसको फ्लेक्सी कैप में डालोगे और इसका फ्लोटिंग रेट में आप 5 लाख डालोगे। अगर आप सेम चीज बोलते हो, उसका 9 से 10 साल का टाइम होराइजन है और आप बोलते हो कि मान लो भले लो टॉलरेंस टू डिक्लाइन है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और अगर आप सबमिट दबाते हो तो बोल रहा है कि पूरा अभी भी 100% इक्विटी में ही रखोगे, बट देखो अब लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का एलोकेशन बदल गया है, ये पूरा 14 लाख लार्ज कैप में रहेगा, बचा हुआ पैसा मिड स्मॉल कैप में रहेगा, 56% लार्ज कैप में रहेगा, या पूरा मल्टी कैप जैसे कैटेगरी में लेके जाओगे। आशीष जी, मेरे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे इस प्रोफाइल पे जैसे आपने एलोकेशन किया एज पर मेसिन, तो क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा वो फ्यूचर यहाँ पे देता है कि मालूम ये दिया हूं मैं, डाउनसाइड पार्टिसिपेशन, अपसाइड पार्टिसिपेशन। 40% मार्केट में डाउनसाइड करेगा, ये 9 से 10 साल का टाइम होराइजन है सर, है ना, लेकिन 40% डाउनसाइड में पार्टिसिपेट करेगा और 90% अपसाइड में पार्टिसिपेट करेगा पोस्ट टैक्स। कितने बार आपको रीबैलेंस करना है? 5 बार शायद आपको रीबैलेंस करना पड़ सकता है 10 साल में। ओके, ये गाइडेंस भी दे रहे हैं। हेलो, यस मैम। ना आशीष जी, मैं ये एक चीज पूछना चाह रहा था इसमें कि जैसे अब हमने ये डिसाइड कर लिया इस हिसाब से कि आज हम इतना इक्विटी में डाल रहे हैं, इतना डेट में डाल रहे हैं, सो देन डिपेंडिंग ऑन कि वो कस्टमर लो टॉलरेंस है कि हाई टॉलरेंस है या कितनी बार हमें उसको रीबैलेंसिंग करना है, ये डिसीजन कैसे लेंगे कि अब रीबैलेंसिंग उसका कर दे, तो वो हम बेसिकली। तो सर अभी हम पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड लेके आ रहे हैं, जब इसमें आप अपने जो की इन्वेस्टर्स, आप ये पूरे 500 इन्वेस्टर के लिए तो नहीं करोगे राइट, आप मान लो आपके जो की 100 इन्वेस्टर है उसका यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करके रख दोगे, आपका पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड आएगा, मान लो जो भी जिस प्रोफाइल में रहेगा उसका कुछ एलोकेशन चेंज होगा तो पूरी लिस्ट की आपको लिस्ट आ जाएगी, ये पूरी लिस्ट है जो इस प्रोफाइल के ऊपर आते हैं, आपको ये एलोकेशन चेंज होगा, एलोकेशन चेंज कर लेना चाहिए, अलर्ट्स आ जाएंगे आपको। अभी ये मैनुअली है, गोइंग फॉरवर्ड ये ऑटोमेटेड हो जाएगा। और उसमें जो जिन क्लाइंट्स को हम अभी फ्रेश मतलब नहीं एक्वायर कर रहे, जिनका पहले से पोर्टफोलियो चल रहा है, उसका भी कुछ कर सकते हैं कि तो भाई उसका सर हमारा मंथन करके आ रहा है, हमारा फ्यूचर में सर्विस आ रहा है, वो मंथन में आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो डाल के और उसका प्रोफाइल डाल के ये क्या बोल रहा है और आपने क्या किया है, उसका गैप एनालिसिस या डिविजन एनालिसिस ऑटोमेटेड आ जाएगा और क्या एक्शन पॉइंट लेना है वो भी ऑटोमेटेड आ जाएगा। अभी कुल मिला के सारी सर ये चीजें इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है, आप पूरा खुद से करोगे सारे गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपको टाइम नहीं है सब कुछ ऑटोमेट होने वाला है। अभी जो भी आप खुद से स्टडी कर रहे हो, अगर आपको ये भरोसा हो गया सिस्टम के ऊपर कि मुझे खुद से स्टडी नहीं करना है तो ये ऑटोमेट हो जाएगा फ्यूचर में। आशीष जी। हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है, ये जो आपने एलोकेशन सेट किया है उसमें कोई सेक्टर्स का दे सकते हो फिर उसमें? सर सारी चीजें, सेक्टर्स छोड़िए, स्टॉक्स भी है, ग्लोबल मार्केट भी है, स्टाइल भी, सब है, इंप्लीमेंटेशन में बाद में, आज का सेशन इंप्लीमेंटेशन नहीं है, सेक्टर सब है, सेक्टर ग्लोबल मार्केट क्या हमने पास में बोला, उसका परफॉर्मेंस क्या हुआ है, सब चीज है, इवन फैक्टर्स भी है। आज अपना स्ट्रेटजी बिल्डिंग का क्लास, इंप्लीमेंट कैसे करना है वो पूरा नेक्स्ट सेशन में होगा। ठीक है सर। सर मेरी कितना टाइम और है अपने को?
सर वी हैव 15 मिनट्स मोर, मैं ओके कवर कर ठीक लेता हूँ सर, प्लीज मैं पहले कवर कर लेता हूँ। तो क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको अपना अमाउंट डालना है, टाइम हॉराइजन सेलेक्ट करना है, टॉलरेंस टू डिक्लाइन, प्रॉफिट बुकिंग करना है कि नहीं करना है, ये सेलेक्ट करना है, आपको एलोकेशन गाइडेंस एंड गोइंग फॉरवर्ड पर्सनलाइज डैशबोर्ड आपको मिल जाएंगे कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका इन्वेस्टर जिस प्रोफाइल में फॉल करेगा, आप प्रोफाइलिंग करके यहाँ रख दीजिए, वो प्रोफाइलिंग के बेसिस पे आपको ऑटोमेटेड अलर्ट्स आ जाएंगे, इतने इन्वेस्टर को आपको ये चेंज करना चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके सीआरएम के ऊपर डिपेंड है, अभी तक हमको नहीं मालूम, बट आपको अलर्ट्स आ जाएंगे। तो वैसे ही लमसम का हो गया। अगर आप एसडब्ल्यूपी में जाएंगे तो एसडब्ल्यूपी का भी अवेलेबल है। सो फॉर एन एग्जांपल, आपको डिसाइड करना है कि आपका एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टर मॉडरेट है कि कंजर्वेटिव है। आपको बस आके अमाउंट डालना है। मान लो आपको 50 लाख रुपए की एसडब्ल्यूपी देनी है, आपने 50 लाख रुपए यहाँ पे डाला, आपने डिसाइड किया कि आपका जो एसडब्ल्यूपी वाला जो इन्वेस्टर है मॉडरेट है, वो आपको ही डिसाइड किया, पैसा मेरे पास नहीं मालूम है इसको, आपने मॉडरेट में किया डिसाइड, और आपने मान लो सबमिट दबा दिया, तो क्लिक ऑन प्रीवियस मंथ आ रहा है, राइट? तो आप क्या करोगे, मे एंड क्लिक करोगे और सबमिट क्रिएट कर दोगे। तो 50 लाख रुपीस में जो भी हमने विड्रॉल बनाया 6% के हिसाब से बनाया, 6% का विड्रॉल विद 6% इन्फ्लेशन। इंडिया का जो रूल है सर याद रखना, थंब रूल ऑफ 6 है, यूएस का रूल थंब रूल ऑफ 4 है। हम जो भी 8% 10% देते हैं वो हायर एक्सपेक्टेशन हम क्रिएट करते हैं इन्वेस्टर की। आप लोग देना चाहो तो एकदम दे सकते हो, बट हमने एंटायर सिस्टम 6% के थंब रूल विद 6% के इन्फ्लेशन से बनाया है। मतलब 6% का विड्रॉल स्टार्ट होगा और हर साल 6% से इन्फ्लेशन से उसका विड्रॉल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब कितना विड्रॉल करना है, क्या करना है, उसके सारे रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स नेट में फ्रीली अवेलेबल है। प्लीज वो मुझसे मत पूछना सर, जो ऑलरेडी नेट में फ्रीली अवेलेबल है मैं उसको डंप करके इसको है ना और इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहा हूं। जो चीज नेट में अवेलेबल नहीं है वो चीज हमने यहाँ पे बनाई है। सब नेट में ये बताते हैं कि आप अज्यूम करो कितना रिटर्न हम कैश फ्लो बना के दे देंगे, बट वो अजम्पशन जो लेते हो रिटर्न का वो कैसे निकलेगा वो चीज ये पोर्टल बता रहा है आपको। आपने 50 लाख रुपए डाल के जो भी कैश फ्लो प्लानिंग का प्रपोजल बनाना है वो आपने बना के दे दिया है, बट उसका रिटर्न कैसे निकलेगा वो ये बता रहा है। 50 लाख में आप जो डालोगे 8 लाख रुपीस फ्लोटिंग रेट में डालोगे और 3 साल का विड्रॉल आप यहां से दोगे। जस्ट पुट अ कर्सर ऑन हेडलाइन सर, सारी चीज अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन अ हेडलाइन। ठीक है, आप कर्सर रखिए, 3 साल का विड्रॉल आप 8 लाख रुपए से यहां से दोगे, फ्लोटिंग रेट से दोगे। चौथे साल से जो विड्रॉल जाएगा आपका, आधा फ्लेक्सी कैप से जाएगा और आधा बैफ से जाएगा। सो इस तरीके से आपको ये एलोकेशन गाइडेंस एंटायरिटी में मिल गया है। आप सेम इन्वेस्टर से शायद अलग समय मिलने जाते, मान लो आप सेम इन्वेस्टर से कोविड के समय मिलने जाते तो शायद ये एलोकेशन बदल जाता। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि इतना ही एलोकेशन हमेशा बताएगा ये। मान लो कोविड के समय आप गए हो, मई में गए हो सेम इन्वेस्टर से मिलने और सबमिट दबा दिया आपने, देखो ये पूरा बदल दिया है। क्या बदल दिया है? 50 लाख रुपीस में क्या बोल रहा है, 8 लाख रुपीस आप लिक्विड में रखोगे। अगेन जो मैं बोला था कि सर ये पहला इंडस्ट्री का टूल है जो कैटेगरी असेसमेंट में हेल्प करता है। अभी फ्लोटिंग रेट बता रहा था, बट ये क्या बोल रहा है, सेम चीज कोविड के समय 8 लाख रुपीस आप लिक्विड में रखो और लिक्विड से आप विड्रॉ करो 3 साल के लिए, बचाओ पैसा। 42 लाख रुपीस आप पूरा का पूरा मल्टी कैप में डाल दो, पूरा का पूरा मल्टी कैप में डाल दो और ये चौथे साल से आपको विड्रॉल चालू होगा। सो दिस इज द ब्यूटी। हमारा जो एलोकेशन होता है बस टाइम होराइजन और गोल के बेसिस पे होता है। ये टाइम होराइजन और गोल तो ले ही रहा है, इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है, उसके बेसिस पे कैटेगरी का स्कोर क्या है उसको भी कंसीडर करके आपका कैटेगरी का जो असेसमेंट है, कैटेगरी का जो एलोकेशन है उसको इंप्रोवाइज कर रहे हैं। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि 6% विड्रॉल हम हर साल कर रहे हैं आउट ऑफ दिस 50 lakhs। यस, हमने जो डिफॉल्ट बनाया, हमने जो थंब रूल लिया 6% का लिया है विद 6% इन्फ्लेशन। आज मान लो आप 50 लाख में 6% विड्रॉ कर रहे हो, अगले साल 6% के साथ और 6% का इन्फ्लेशन भी जोड़ दोगे। सो फॉर एग्जाम्पल आज मान लो आप 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हो, अगले साल आप 1,06,000 विड्रॉ करोगे, उसके अगले साल आप 1,13,000 विड्रॉ करोगे। ठीक है, इसमें एक चीज और थी, जैसे ये पहला तो विड्रॉल शुरू हो गया लिक्विड फंड से, उसके बाद जो 4 साल के बाद 42 लाख से विड्रॉल है, उस टाइम पे डायरेक्टली मल्टी कैप से विड्रॉल होगा सिस्टम? यस सर, डायरेक्टली मल्टी कैप से अभी तक आप विड्रॉ करते रहोगे। यस। अच्छा, मल्टी कैप से स्विच कराने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, नहीं स्विच कराने की जरूरत है। ये इसलिए क्योंकि यही इम्प्रोवाइजेशन है आपका। हम जनरली हमने क्या विड्रॉल का सीखा है कि हाइब्रिड फंड से करो या बैलेंस्ड फंड से करो, राइट? एक लेकिन तो 4 साल के बाद स्कोर तो बदल जाएंगे ना? नहीं उस सर, टाइम पे लेकिन तो क्या मल्टी रीएलोकेशन कैप जो आप इतने फेवरेबल स्कोर में डाले हो तो मल्टी कैप का पैसा इतना बन गया होगा कि आपके पास सफिशिएंट डाउन साइड का क्वेश्चन आ जाएगा। आप हाइब्रिड से क्यों करते हो सर? एक मैं आपसे पूछ रहा हूं एग्जांपल, इंडस्ट्री हाइब्रिड से एसडब्ल्यूपी क्यों देती है? हाइब्रिड से क्यों देती है? हाँ, ताकि वोलेटिलिटी कम हो रहा है, राइट? लेसर वोलेटाइल है। हाँ, ताकि लेसर वोलेटाइल रहे। तो ये वही कर रहा है बट इनडायरेक्टली कर रहा है।
ये बोल दिया है कि आपको मई 2020 में स्कोर इतना फेवरेबल लग रहा है कि बोल रहा है कि मल्टी कैप में आप डाल दोगे 3 साल बाद देखोगे तो वो उतना ही वोलेटाइल, उतनी ही लेस वोलेटिलिटी रहेगी जो हाइब्रिड में रहेगी। समझ रहे हैं आप? आशीष जी, इसका आज की डेट में 1 मिनट अगर किसी को 50 लाख डालना है, वो एक हाँ बार करके दिखाएंगे एक बार? आज का दिखाया था ना सर, अभी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस टाइप का आंसर आ सकते हैं, तो प्लीज डरिएगा मत, विड्रॉ करना सर मल्टी कैप में डाल के चौथे साल से। कि 50 लाख का पहली बात तो 3 साल में आपका 1.5 करोड़ बन गया होगा, 1.25 करोड़ बन गया होगा, आशीष जी ऑटोमेटिकली आपका डाउनसाइड प्रोडिक्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे दिखा रहा है रीबैलेंसिंग जो हो रहा है आपका 15 इसके टाइम पीरियड। एक हेलो सेकंड सर, मई 2025 सर, जिसको और इम्प्रोवाइज करना है वो रीबैलेंस कर सकते हैं, हार्डली बहुत कम टाइम होगा, 8 से 10 बार मैक्सिमम है ये, बट रीबैलेंस कर सकते हैं जिनको रीबैलेंस करना है, जब ये रीबैलेंस के लिए बोलेगा। नहीं करना है तो जो बोला है उसके बेसिस पे कर दोगे, तो आप जो अभी तक एसडब्ल्यूपी का ट्रेडिशनल तरीका करते हो और उसके बेसिस पे करोगे, आपको इम्प्रोवाइजेशन दिख जाएगा। तो अभी की सर ये बोल रहा है, अभी का ये करंट 50 लाख में क्या करना है और बचा हुआ पैसे कैसे करना है। तो सिमिलरली एसडब्ल्यूपी का भी है, लमसम भी है सर, डेट इन्वेस्टमेंट का भी। आपको जस्ट जाना है, आपको अमाउंट पुट करना है, आपको टाइम होराइजन सेलेक्ट करना है, ये आपकी कैटेगरी को इम्प्रोवाइज करा देगा। सो फॉर एग्जांपल मान लो आपने डाला कि आपको आज 25 लाख रुपए डालना है और आपको डालना है 18 महीने प्लस प्लस के लिए, ठीक है, और आपने सबमिट दबा दिया। ये बोल रहा है पूरा का पूरा 25 लाख रुपए या तो फ्लोटिंग रेट पे रखो, या तो अगर आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है तो 22,50,000 शॉर्ट टर्म डेट में एंड 2.5 लाख रुपए आपको लॉन्ग टर्म डेट में रखना है। बट मान लो सेम चीज अगर आप जाके मान लो 3 साल पहले पूछ रहे होते इससे, या मान लो आप 2022 में अगस्त में पूछ रहे होते इससे और सबमिट दबाता है सीधे रैंडमली कर दिया, तो सेम 25 लाख रुपए डालने कहां बोल रहा है, बैंकिंग एंड पीएसयू में बोल रहा है। या अगर आपको शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट में डाइवर्सिफाई करना है, 17 लाख रुपए शॉर्ट टर्म डेट में बोल रहा है, 7,50,000 लॉन्ग टर्म डेट में बोल रहा है। अब इसमें भी कौन से शॉर्ट टर्म में आना है, लॉन्ग टर्म में आना है, वो नीचे अवेलेबल, उसमें भी हम एग्जीक्यूशन पे नहीं आ रहे। अगर यहां तक की स्ट्रैटेजी बिल्डिंग सही है सर, टू बी वेरी फ्रैंक, फंड सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन, स्टाइल सिलेक्शन, फैक्टर सिलेक्शन, इंडेक्स फंड सिलेक्शन, वो सब लास्ट में आता है। किस समय पैसा लेके जाना है, कहां लेके जाना है, कितना लेके जाना है, यही इंपॉर्टेंट है। फंड और ये सारा इंप्लीमेंटेशन फेज है। क्लियर है क्या सर सबको ये? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? अगर आपका मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही गलत हो गया, अगर आपका कैटेगरी गलत हो गया, आप अच्छा से अच्छा फंड चुन लो सर। अगर कैटेगरी नहीं चलेगी, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही गलत है, आप कितना भी अच्छा फंड ले लो, फंड नहीं चलेगा। तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और इस पर्टिकुलर फिलोसॉफी पे एंटायर प्लेटफॉर्म बनाया आपका। आशीष जी, आप एक इसमें एक तरह से कोई क्वेश्चनर हमको दे सकते हैं, बेसिकली गिविंग डिफरेंट सिनेरियोज एंड देन लेट्स वर्क आउट, और फिर हमें पता चलेगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट आंसर्स के हिसाब से ठीक है या नहीं है। थोड़ा उससे सर ये प्रैक्टिस हो क्यों जाएगा। सर क्वेश्चन है, थ्योरी में आ रही है, तो प्रैक्टिकली आप क्वेश्चन ये है ना कि आप खुद से इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, या आप इन्वेस्टर से मिल के आके डाल रहे हो, टाइम होराइजन क्या ये आपको मालूम है, एक तरीके से क्वेश्चन ये रही है। ये आप जब लमसम में जा रहे थे, आप जो सिलेक्ट कर रहे थे, वो क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन कब नहीं है, जब आप वो एडवाइजर हो जो स्कोर बस पढ़ना चाहते हो, और स्कोर के बेसिस पे आपको मालूम है कि इन्वेस्टर के लिए क्या करना है। एसटीपी कब बताता है, फिर कब एसटीपी करना है? एसटीपी बताया था ना, ये पहले पूरा एसटीपी बताया था जून जुलाई से लेके, अब ये लमसम मोड में आ गया क्योंकि स्कोर अभी अपना महंगा नहीं हुआ है ना सर, इसलिए। ओके, थैंक यू। तो फॉरेन एग्जांपल जो आपको एसटीपी दिखाएगा, आप जैसे मैं रैंडमली ऐसे क्लिक कर रहा हूं, ऐसा नहीं दिखाएगा। फॉरेन एग्जांपल मान लीजिए कितने 2023 टाइम का एसटीपी करना था वो आपने मान लो ये 2023 मैंने क्लिक किया, देखो ओनली इक्विटी कितना बेचना है, 100% बेचना है, इसने एसटीपी दिखाया ना 3 महीने के लिए कि बस ये एसटीपी करना है, एसटीपी करना है, फिर वापस बोल रहा है 100% इक्विटी करना है। वैसे अगर मैं रैंडमली क्लिक करूं 2022 में, तो दिखा रहा है ये कि पूरा का पूरा एसटीपी करना है, यहां तक अप्रैल तक, फिर ओवरवेट हो जाना इक्विटी में, जून से तो इक्विटी के अलावा कुछ नहीं बेचना है, ये बता रहा है। बट ये हमें मंथ एंड के बाद बताएगा, मंथ एंड के बाद ही मालूम चलेगा सर। हाँ, तो क्योंकि सर इनपुट ही मेरे मंथली आते हैं, तो उसको मैं स्कोर कैसे डेली निकाल सकता हूँ? जिसका मेरा इनपुट डेली आ रहा है उसका स्कोर दे पा रहा हूँ डेली में। अब आरओई तो डेली नहीं आता ना सर, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी डेली नहीं आता, करेक्ट, राइट? तो जिसका मेरे पास इनपुट डेली नहीं आता, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डेली नहीं आता, जिसका इनपुट ही डेली, उसका जिसका इनपुट ही मंथली, उसका स्कोर मंथली निकलेगा। बट यही है, मंथली डिस्ट्रिक्ट स्कोर आपको ज्यादा बेटर अच्छा व्यू देता है मंथ एंड के बेसिस पे।
क्योंकि अच्छा सारे जी, स्पोर्ट्स से बना है वो। ये नवंबर एंड 2024 दिसंबर में क्या बता रहा था? एसटीपी बता रहा था यार? 2024, एक सेकेंड सर, नौ आपका नवंबर। अक्टूबर एंड तक ये बोल रहा था कि आपको न्यूट्रल इक्विटी रहना है, एसटीपी करना है। नवंबर एंड में बोल रहा था ओवरवेट इक्विटी होना है। ओवरवेट इक्विटी मतलब मोटा मोटा अगर आप नवंबर एंड का फिगर निकालोगे तो 23,500 का मार्केट था, 23,500 के मार्केट से ओवरवेट होने बोल दिया था। और इसने 22,000 में, अगर आप याद है, अगर फेब एंड अगर आपको मार्केट याद है तो 22,000 था निफ्टी। फेब एंड से इसने बोलना चालू कर दिया कि आपको इक्विटी के अलावा कुछ नहीं बेचना। ये देखो सो अगेन सर, दिस इज नॉट अ मार्केट टाइमिंग टूल कि आपको टॉप में लमसम करा देगा और बॉटम में करा देगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली 60 से 100 आ जाएगा, 60 से धीरे धीरे मार्केट में बढ़ाएगा, उसके बाद 100 आएगा। आशीष जी, एक चीज मैं इसमें जानना चाहता था, इसमें जैसे ओवरवेट इक्विटी, जैसे नवंबर 24 में ओवरवेट इक्विटी है, नवंबर एंडिंग, हाँ नवंबर एंडिंग, लेकिन 80% दिखा रहा है, और जैसे जून 24 में दिखा रहा है ओनली इक्विटी लेकिन 100%। इसी पेज पे है, ओवरवेट इक्विटी दिखा रहा है सर। हाँ एग्जैक्टली, बट 80% बोल रहा है ना कि 20% डेट में रखो और 80% इक्विटी में रखो। ठीक है, तो क्या इससे क्या बताना चाह रहे हैं आप? नो, आई वाज जस्ट कंपेयरिंग कि जून 24 में अगर देखेंगे तो जून 24 में ओनली इक्विटी बोल रहा है, ओवरवेट नहीं बोल रहा। जून एंडिंग तक, हाँ, उसके बाद बोल रहा है कि अब जो भी पैसा आ रहा है एसटीपी कर दो। नहीं, एग्री, मैं बस ये क्लैरिफिकेशन चाह रहा था, ओनली इक्विटी और ओवरवेट इक्विटी में क्या फर्क है? गॉट इट सर, गॉट इट। ओनली इक्विटी में तो इक्विटी वाला खरीद, कमीशन तो तब भी दे रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर में नुकसान हो गया उसमें। तो क्या बोल रहे हैं सर? जुलाई से कुल मिला के आपको बोल रहा है कि न्यूट्रल इक्विटी ले लो। आपका एग्जिस्टिंग एसेट को डीएडजस्ट करना तो बोल रहा है कि अब 40% यहां से काट दो इक्विटी। हाँ, तो जून में ये बोल रहा है इट इज ओनली इक्विटी और जून एंडिंग 100% ओनली इक्विटी बोल रहा है, बट जुलाई एंडिंग से चीजें चेंज हो गई है। या करेक्ट, बट मैं वही कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अब ये तो फ्रेश मनी के लिए है। तो मान लो किसी ने जून में हमें पैसे दिए, या मई में पैसे दिए, हमने उसका 100% इक्विटी में डाल दिया, राइट? अब हम जुलाई में बोल रहे हैं कि उस 100% में से 40% निकाल देते हैं, रिडीम कर देते नहीं हैं। निकाल सकते हो तो सब मत निकालो, फ्रेश पैसा बस आपको मालूम है नहीं डालना है उसका। क्योंकि मेरे वो को भी नहीं एग्जिस्टिंग मालूम है ना सर, जून एंडिंग और जुलाई में क्या स्कोर आने वाला है, गॉट वो इट। किसी को नहीं मालूम है। सर जुलाई का जो इस पे रिपोर्ट आएगा, मतलब जुलाई में हम पैसा डालेंगे, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट तो जून तक की होगी ना, जुलाई की तो रिपोर्ट ही नहीं होगी ना सर। ये हमें तो जुलाई जून तक मिल जाएगा ना सर, इसलिए तो मैं डेली स्कोर भी दे रहा हूँ सर, प्लीज क्यों भूल जा रहे हो आप लोग? आप डेली स्कोर भी जाके चेक कर लीजिए ना सर। मान लो डेली स्कोर में आप चले गए हो, आप जुलाई एंड तक नहीं वेट कर रहे हो, ठीक है, आप यहीं पे जुलाई में आ गए हो, 2025 में आ गए हो, ठीक है, जुलाई सॉरी 2024, आपको दिखना चालू हो गया सर कि मार्केट महंगा हो गया, 0.9 1.82 0.9 1.82। क्लियर है क्या सर? क्लियर है आशीष जी, क्लियर। हम घूम फिर के वही आ जाते सर, इसलिए तो डलवा रहे पैसे, समझिए। तो बहुत ज्यादा हो गया ना, नुकसान ही हुआ है जुलाई अगस्त सितंबर में, तो टोटल पैसे में नुकसान ही है ना उस टाइम के। 60% तो बहुत ज्यादा बता रहा है ना, टाइम तो ज्यादा पैसा डलवाना नहीं चाहिए था सर। टू बी वेरी फ्रैंक, आप ऐसा उल्टा बोल रहे हो। अगर आप, मैं जुलाई में आपके साथ बैठा होता और मैं आपको ये बोला पैसा निकाल लो, तो आप, जो मैं आपकी बात नहीं करो, मैक्सिमम एडवाइजर बोल रहे थे 15 साल का पैसा, तो पैसा क्यों निकालना है? नहीं, निकालने की तो बात नहीं कर रहा मैं, निकालने, हम तो निकालने के फेवर में कभी भी नहीं रहते। हाँ, तो आप डालोगे भी नहीं सर। सर क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, हम वही गोल गोल घूम रहे सर। मंथली स्कोर मंथली आएगा, उसको इम्प्रोवाइज करना, प्लीज डेली स्कोर देख लो सर जाके। आपको ये मालूम है, आप मेरे को बताइए जुलाई में आप पैसे डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये बताइए। चलो मत निकालना, मत निकालिए, डालेंगे कि नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। हाँ बस सिंपल है, सिंपल। मत वेट करो आप जुलाई के एंड का स्कोर का, जब जुलाई एंड का आएगा तब और इम्प्रोवाइज हो जाएगा उसको देख के आपको चीजें। आशीष जी, वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि जून एंड में जिसने डाला उसको तो नुकसान ही हो गया, मतलब, बट ठीक है, 2-3 महीने माइनस में सर रहेगा। तो मुझको भी नहीं मालूम है ना जून के, मुझको हाँ, भी नहीं वही मालूम है वही ना सर। करेक्ट करेक्ट। हाँ, वो नहीं, वो मेरे, वो बियॉन्ड ह्यूमन इंटरवेंशन है सर। सिस्टम ने बोल दिया, वो बोल दिया है, वो बियॉन्ड ह्यूमन इंटरवेंशन। अब आपको मालूम है जुलाई में हो गया है, तो आप निकाल लो 40%। अगर आपको लिटरली गलती हो गई है जून में 100%, तब निकाल लो जुलाई में फिर 40% पैसा उसका। और इतना शॉर्ट टर्म तो कोई इक्विटी में डालता नहीं है 2-3 वही वही, इतने शॉर्ट टर्म तो वैसे भी नहीं देखना है, बट आपको मालूम है फ्रेश पैसा नहीं डालना है, फरवरी चालू हो गया तो। नहीं, बराबर। ठीक है आशीष जी, एक बार थीमेटिक आशीष जी, एलोकेशन थोड़ा सा बता दो प्लीज। हाँ सर। आशीष जी, मुझे एक पॉइंट ऐड करना था यहाँ पे। हाँ, और सर मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप लोग बार बार ये क्यों नहीं भूल जा रहे हो कि अगर आपको उसका टॉलरेंस टू डिक्लाइन, अगर उसका टॉलरेंस टू डिक्लाइन जून में लो ही था, ठीक है,
आप लोग बात ये इसलिए कर रहे हो ना कि जून में 100 दिखा रहा है, उसके बजाय मेरे इन्वेस्टर क्या होगा, लेकिन उसका टॉलरेंस टू डिक्लाइन लो ही था, तो आप इससे पूछो आके 5 लाख डालना है, मान लो 6 साल का टाइम होराइजन है, टॉलरेंस टू डिक्लाइन लो है, और मैं चले जा रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जून 2024 में चले जा रहा हूँ, ठीक है। हम तो ये भूल ही गए एक्सपेक्ट कि आप लोग जो बोल रहे हो यहाँ करके देख सकते हो, आपने सबमिट दबा दिया, क्या बोल रहा है सर? 48% हमने बोल रहा है, 50-50%। तो मत करो सर। अगर आपको दिख ही रहा है कि मार्केट गिरावट से इन्वेस्टर डर सकता है, तो जून में ये बोल दे रहा है कि कर लो, फिर मत डालो 100%, अगर टॉलरेंस टू डिक्लाइन लो ही है तो। बट अगर टॉलरेंस टू डिक्लाइन अगर आप बोल रहे हो हाई है मेरे इन्वेस्टर का, और आप सबमिट दबाओगे, तो बोल रहे हैं फिर पूरा का पूरा इक्विटी मेरे को, फिर क्यों डालना है आपको? क्लियर है क्या सर ये? आशीष जी, इसमें एक बार लो टॉलरेंस टॉलरेंस रहेगा तो में पैसा पैसे भी, चाहे मार्केट कहीं भी हो, उसका हम एक्सपोजर तो कम ही रखेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि उसका हाई रखेंगे। उसका टॉलरेंस लो है, उसका हम वैसे सर भी कम ही देखिए सर, रखेंगे। मैं स्कोर दे रहा हूं, मैं आपको मैं स्कोर के बेसिस पे ही बता रहा हूं क्या करना है, मैं प्रोफाइल के बेसिस बता रहा हूं, आपको एक अपना रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर का असेसमेंट आप ही करते हो सर। आगे बढ़ेगा इससे। हाँ जी, प्लीज प्लीज। आशीष जी, मुझे एक छोटा बात ऐड करना है यहाँ पे। हाँ सभी जो भी अटेंड कर रहे हैं उनसे एक ही बात मुझे बताना है कि मैं आपका सिस्टम फरवरी से यूज़ कर रहा हूँ, ओके, फरवरी 2025, और ग्रेट। मैं तब से आपके सभी सेशंस में अटेंड कर रहा हूँ, मैं मार्केट्स को पढ़ रहा हूँ। अभी आप जो बता रहे हैं कि आप एक हमको दूसरा व्यू दे रहे हैं कि हमारे ओन जजमेंट को वेरीफाई कैसे करें। राइट, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम फरवरी से स्टार्ट करें, नहीं तो आज से स्टार्ट करें तो पूरा हमारा प्रैक्टिस चेंज कर दे, नहीं, लेकिन एक 3-4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद धीरे धीरे हम अपने समझ पाएंगे कि कैसे रीड करना है, मार्केट में क्या चल रहा है, राइट, कैसे ये पहले से हमको डेटा दिखा रहा है, उसके बेसिस पे कर सकते हैं। क्योंकि मैं मार्च से फरवरी से देख रहा हूँ, March 4th वॉज द डेट व्हाट विच वॉज द बेस्ट डे टू इन्वेस्ट। उसके राइट। बाद थोड़े क्लाइंट्स का मैंने मूव नहीं किया, लेकिन मैं अभी पछता रहा हूँ कि क्यों नहीं मैंने सिस्टम को तो चंद्रा साहब आप तो यूज कर एलर्ट्स रहे को हो तो जी ये भी बताओ सर, 1 मार्च को हमने लिखा था ही नहीं लिखा था, सेल एवरीथिंग टेक ऑल ऑन लिखा बाई? था, लिखा था फरवरी एंडिंग में स्कोर आ गया था कि दैट वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। राइट। तो सर, हाँ, तो तो चंद्र सर आप एक आगे तरह से बढ़िए ये भी सर बोलना जी। चाह रहे हैं सर अब। सर बहुत हम्म, अच्छा सर, थैंक यू सो मच। आप आए, हाँ मेरे को तो नहीं मालूम था कि ओल्ड यूजर भी है हमारे यहाँ, मेरे को लगा पूरे न्यू यूजर है। सो अब चंद्र सर ये बोलना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा वैलिडेशन टूल बनने वाला है आपके पास में, क्या करना है पैसों का, राइट? राइट ये राइट बोलना चाह रहे हैं? जी, सही है। तो मैं हमारा खुद का जो फंड मैनेजर से बात सुनते हैं, इक्विटी एनालिस्ट से बात सुनते हैं, लेकिन उसको वैलिडेट कैसे करें, राइट, वो आपके सिस्टम से वैलिडेट कर पाते हैं हम लोग। राइट। सो सर और दो, ऐसा कुछ मैं नहीं, एक अगर कुछ सिंपल सा मिस हो बताता हूँ जाते सर, हैं। अगर भी आप जितने भी यूजर है, मैं हाँ उनसे पूछूं 2023 में मेरा पैसा लमसम डालते एसपी डालते, तो पहली बात तो आपको याद नहीं होगा कि लमसम डाला है कि आपने एसपी डाला है, और क्यों डाला ये भी याद नहीं होगा। तो सब कुछ जो राइट डिसीजन होता है वो हमने क्या नैरेटिव सुन रहे हैं, हमारा गट क्या बोल रहा है, हमारा एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, उसके बेसिस पे टाइम चेंज होता है, नैरेटिव चेंज होता है, हमारा एक्सपीरियंस और हमारा गट चेंज हो जाता है। तो ये पहला फ्रेमवर्क एटलीस्ट जो आपको वैलिडेशन के लिए हेल्प कर रहा है कि क्या क्या चीज हमने किस बेसिस पे की है और क्यों की है, वो फैक्टर हमें मालूम होना चाहिए क्यों की है। क्या करना है वो तो आपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर लिया होगा। आगे बढ़ेगा सर इससे? प्लीज प्लीज आशीष जी जी, आगे आप बढ़ो। वी कैन प्रोसीड फर्दर, यस। ओके, परफेक्ट सर। सो सिमिलरली अगेन डेट इन्वेस्टमेंट भी अगर आपको इंप्रोवाइज करने में हेल्प करेगा कैटेगरी सिलेक्शन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली एक्सट्रीम के सिनेरियो में ही हम हाई मॉडिफाइड ड्यूरेशन बेचते हैं, लो मॉडिफाइड। जैसे अभी एक सर ने बोला कल तो इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, टू बी वेरी फ्रैंक, हम तो जीवन में नैरेटिव ही नहीं पड़ता, हमको कोई इवेंट नहीं मालूम होता, हम बस ये बोल रहे हैं कि जो होना था, आप लो हाई मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो फंड बेचना था आप बेच दिए सर। हमारा सिस्टम अभी तक बोल रहा था, अब ये नहीं बोल रहा, अब ये लो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोल रहा है, किसी को नहीं मालूम इंटरेस्ट रेट कहां जाने वाला है। कुल मिला के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने एक्सट्रीम के सिनेरियो में इसको फॉलो किया, जो भी एक्सट्रीम के सिनेरियो इंटरेस्ट में आ चुका है इंटरेस्ट रेट में, क्यों? क्योंकि हम Q3 जोन में घुस चुके, इट इज 99.9% प्रोबेबिलिटी। सो बस ये ध्यान रखना सर कि उल्टा एक्ट करेंगे तो 0.1% प्रोबेबिलिटी सही होने की। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेन हमारा ब्रेड एंड बटर होता है वो SIP होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। so again it will help you to improvise the category selection and category allocation with respect to the SIP। आज तक हम थंब रूल के हिसाब से करते थे, जिस कैटेगरी में थंब रूल के हिसाब से लेके आते हैं, ये आपके थंब रूल को इम्प्रोवाइज करेगा। बोलने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको 13,000 रुपए की SIP करनी है, आपका मान लो मिनिमम टाइम होराइजन अभी जो है 3 साल का है, या मिनिमम टाइम होराइजन मान लो आपका 7 साल का, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं।
जून एंड तो है नहीं, मई एंड के हिसाब से आप ये सबमिट कर दो। ये आपको बोल रहा है 13,000 रुपए की एसआईपी, 9,100 मल्टी कैप में लेके जाना है, 1950 मिड कैप, 1950 स्मॉल कैप। बहुत साइंटिफिकली इसने कैलकुलेट करके दे दिया है सर। सबसे पहले आपसे टाइम होराइजन पूछ लिया है, आपसे अमाउंट ले लिया है, और साइंटिफिकली इस टाइम होराइजन अमाउंट तो कंसीडर किया ही किया है, बट उसके साथ में इसने कैटेगरी के स्कोर्स को स्टडी करके बता दिया है कि आप इस तरीके से उसको एलोकेट कर लो। अब मैं अगेन बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप 13,000 में 3,000 रुपए की एसआईपी इसके हिसाब से एलोकेट करना, और 10,000 रुपए जो आपने अभी तक थंब रूल बनाया था उसके हिसाब से करना। आपको इंप्रोवाइजेशन दिख जाएगा 5 ईयर रोलिंग में। अगर मान लो आप टाइम होराइजन चेंज कर देते हो, 3 साल मिनिमम कर देते हो, मिनिमम 3 साल, 3 साल मतलब 3 साल मिनिमम, मैक्सिमम 7 साल तक रह सकता है वो। आप इसको सबमिट दबा दो, देखो चेंज हो गया। आधा फ्लेक्सी कैप बोल रहा है, आधा बैफ बोल रहा है। सिमिलरली आप सेम इन्वेस्टर से मान लो 4 साल पहले मिलने गए हो, 3 साल का ही एसआईपी उठाने गए और 4 साल पहले मिलने गए हो, ये कैसे चेंज करेगा वो भी दिखा रहा हूं मैं आपको। आपने क्लिक किया 7 साल की एसआईपी मई 2020 में, ये आपको देखो क्लिक करके बता दिया 9,100 अगेन मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब अगर मान लो सेम 3 साल की एसआईपी आपने सबमिट दबाई है, पूरा का पूरा बोल रहा है मल्टी कैप में लेके जाओ 13,000 की एसआईपी। सो इस तरीके से कौन सी कैटेगरी में लेके आना है, कितना लेके जाना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब मल्टी कैप में भी क्या करना, वो नीचे अवेलेबल है, उसमें नहीं आ रहे हैं। सर इसमें एक चीज बताइए, मान लीजिए आज हमने ये 7 इयर्स की एसआईपी शुरू कर दी, हाँ, तो मतलब वी शुड कंटिन्यू विद दिस, या इस Yes, sir, एसआईपी yes. को भी हमें रिव्यू करना पड़ेगा बीच आपने में? मई 2020 में जो एसआईपी चालू की वो आप कंटिन्यू करोगे 13,000 रुपए के हिसाब से। अब वही 13,000 रुपए मान लो मई 2025 में उठाने गए हो, वही सेम इन्वेस्टर का, ठीक नहीं है? वो ठीक है, बट आज जो एसआईपी 13,000 का शुरू कर दिया अगले 5 साल के लिए हाइपोथेटिकली, हाँ। तो उसको फिर बीच में हमें कुछ नहीं चेंज करना करने है का कुछ, जरूरत नहीं नहीं छेड़ना है। है। ओके ओके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर। अब इसके बाद का इसी को आंसर करने के लिए हमारा इंडस्ट्री का पहला एसआईपी रीबैलेंसिंग भी आ रहा है, जो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। क्योंकि हम जो एसआईपी करते कर दो भूल जाओ वाला करते कि चालू करो और भूल जाओ, बट प्रॉब्लम ये, मान लो आपके एसआईपी की मैच्योरिटी आ रही 2020 में, और किसी ने चाइल्ड एजुकेशन के हिसाब से की 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ की जगह उस इन्वेस्टर को 70 लाख रुपए मिलेगा, तो उसको गोल फुलफिल होगा या नहीं होगा? सो एसआईपी एक समय बाद लमसम बन जाती है, सो एसआईपी को रीबैलेंस करना जरूरी है। सो इंडस्ट्री का पहला रीबैलेंसिंग टूल आ रहा है एसआईपी का, जो आपको बताएगा रीबैलेंस भी करना है तो कब करना है, कितना अमाउंट से करना है, ताकि गोल अचीवमेंट को लेकर जो आप लोग एसआईपी करते हो, गोल प्लानिंग को लेकर वो इंटैक्ट रहे। अब मान लो किसी का गोल 2008 में आ रहा है और मार्केट 60% गिर गया, तो उसमें तो गोल ही अचीव नहीं हो सकता। काहे का हम गोल प्लानर है। सो एसआईपी अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एक समय बाद लमसम बन जाती है। और क्यों लमसम बन जाती है, एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आप 1 लाख रुपए की एसआईपी कर रहे हो, एसआईपी इनिशियली रूपी कॉस्ट एवरेजिंग आपका काम करेगा। एसआईपी का कॉन्सेप्ट यहां से चालू हुआ है कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करता है, राइट? तो एसआईपी का रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कब काम करेगा, इनिशियल सालों में काम करेगा। आप 1 लाख रुपए की एसआईपी कर रहे हो और 1 लाख रुपए की एसआईपी करते करते मान लो आपका 1 करोड़ रुपए जमा हो जाता है। अब 1 करोड़ में 1 लाख रुपए की एसआईपी चल रही है, मतलब 12 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? अब 1 करोड़ रुपए को 12 लाख रुपए से आप कैसे एवरेज कर सकते हो? तो कहीं ना कहीं वो 1 करोड़ आपका लमसम बन गया है, 12 लाख रुपए से एवरेजिंग नहीं हो सकती। तो एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट है इनिशियल साल काम करता है, काम करना बंद कर देता है। तो कब उसको रीबैलेंस करना है, कितना रीबैलेंस करना है, उसका बहुत स्ट्रक्चर्ड और बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे आपको एल्गोरिथम आने वाला है। ऑलरेडी डेवलप हो गए से इसको रिलीज कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी रिलीज हमारी नेक्स्ट संडे को भी हो रही है। इफ यू आर इंटरेस्टेड डू अटेंड दैट, बट अदरवाइज आप लोग नए यूजर, आप लोग प्लीज अभी तक जितना सीखे उस पे फोकस कीजिए। तो दिस इज वेयर वी कैन एंड द सेशन टुडे। इम्प्लीमेंटेशन का अलग होगा हमारा सेशन, जहां पे पॉइंट, स्टाइल, फैक्टर्स पूरा डिटेल, स्टॉक्स को पूरा डिटेल में हम जानेंगे। एंड जो भी हमारा अभी नए जो डेवलपमेंट आ रहे हैं उनको भी हम ग्लिम्स एक बार देखेंगे। So, आशीष जी बस एक आशीष जी एक सवाल है। हाँ, आशीष जी हाँ। क्या हम ये सेक्टर और थीम सिलेक्शन भी चेक कर सकते हैं? यस यस यस, एवरीथिंग इज देयर। टैक्टिकल में सेक्टर, ग्लोबल मार्केट सब है। तो ये कवर थोड़ा सा अगर आप 2 मिनट 5 मिनट कर पाओ तो ब्रीफ में। सर ये बस मैं दिखा सिर्फ 2 मिनट के लिए आप ब्रीफ कर दो, बाकी हम भी थोड़ा R&D करेंगे आपके एजेंडे अलग है सर, क्योंकि आज की जो वीडियो रिकॉर्डिंग जाएगी स्पेसिफिकली बस इसी के लिए जाएगी। तो इस तरीके से आपका सेक्टर आ जाता है। सर आपके पास आईडी पासवर्ड है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो प्लीज आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में सेक्टोरल गाइडेंस, ग्लोबल मार्केट गाइडेंस में चले जाइएगा, और परफॉर्मेंस देख में भी चले जाइएगा। वो पास्ट का भी क्या क्या बोला है मिल जाएगा आपको। आशीष सर, बस एक ही सर रिक्वेस्ट है, पूरा कर्सर और हेडलाइन, जो भी मैं चीज नरेट करूंगा नेक्स्ट सेक्शन में, वो सारी चीज अवेलेबल है हेडलाइन में। जैसे फंड फिल्ट्रेशन को भी कैसे करना है, सारी चीजें बस आप इसको रखिए, ये बता देगा। जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट सेशन में, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो मैं जितना भी बता दूं, अगर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे सर, आप भूल जाएंगे। प्लीज एक्सप्लोर कीजिए खाली टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष सर, यस सर, नाउ वी आर ओपनिंग फॉर अ Q&A. यस प्लीज। Ashish, this right.
सॉरी मे बी ना आई मिस्ड ठीक है। सम ऑफ द पार्ट इन बिटवीन, तो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट ना, जो हम बात की है कि जैसे आज के डेट में हम इंडेसिसिव जोन में हैं, हाँ सो व्हाट वुड बी द एसटीपी, नंबर ऑफ एसटीपीज? सर, हम आज तक पूरा इन्हें कवर कर लिए, आज कोई एसटीपी नहीं करना है, हम पूरा हाँ सेशन ही इसलिए कवर किए कि क्या करना है फिर पैसों का। हाँ हाँ, तो ये आप प्लीज से जाइएगा, आज का मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा सर आपसे। ठीक है ठीक है पिछले ओके। हाफ एन आवर ना हमने यही पूरा कवर किया। Oh yeah, half an hour I missed that somehow. Thank you. Yeah. Any other question, sir? So again, I will request you start improvising your reading of the score, and on the basis of that, judge your investment कि investor क्या चाहता है, and do the allocation on the basis of investor assessment. एक second opinion चाहिए, already listed your capital allocation है, but अगर आप इसको ठीक से पढ़ के आप करना सीख जाओगे, सर चालू कर दोगे, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको। एक्सट्रीम के सिनेरियो में तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको, और एक्सट्रीम के सिनेरियो आते हैं, सब ध्यान रखिएगा, जब भी एक्सट्रीम के सिनेरियो आएंगे, इट विल बी लाइक अ डोंट मिस अपॉर्चुनिटी मिस मत करना प्लीज, बहुत कम समय। सर टॉप 10% डे मतलब ही है कि 10 दिन मिलेंगे आपको, वो मिस नहीं करना। आशीष जी, इसमें क्या हम फंड बेसिकली जैसे मान लो कोई एनएफओ आता है या कुछ आता है, वेदर वन शुड एज पर द करंट सिनेरियो वेरी फ्रैंक सर, मैं एनएफओस के बारे में कमेंट नहीं कर सकता एमसी को, बट आपको मान लो एनएफओ आ रहा है, मान लो एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, एनएफओ आ रहा है ऑटो का, ठीक है, और मान लो मेरे इसमें मैंने बोला, एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, हाइपोथेटिकली आपने क्वेश्चन पूछा है, मई 2024 में इसने बोला कि अब ऑटो आपका निकल जाना चाहिए, अब मान लो जून में कोई ऑटो का एनएफओ आ रहा है, तो आप नहीं करोगे उसको एनएफओ, मतलब आपको गाइडेंस मिल गया कि अब वो करना भी है तो इतना ओवरवेट होकर नहीं करना है उस एनएफओ। क्यों मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 2024 जून में सबसे बड़ा एनएफओ आया था ऑटो का, और हमने सितंबर से लेके मई 2024 तक बोला कि आपका ऑटो टॉप पिक है, तो आपको मालूम चल गया कि एसबीआई का ऑटो, सॉरी गलती से मेरा नाम निकल गया, बट आपको उसका एनएफओ नहीं करना है। तो इस तरीके से आप सेक्टोरल और ये सब जाके गाइडेंस के बेसिस पे आपको मिल जाएगा कोई एनएफओ करना है कि नहीं करना है। अब मान लो बोल रहा मल्टी कैप में जा रहा हूं, मल्टी कैप का एनएफओ आप एकदम कर सकते हो, मल्टी कैप का एनएफओ। क्लियर है सर? आशीष जी, लॉगिन आईडी पासवर्ड कब मिलेगा? दिनेश सर, किस नाम से, कौन से सिटी से? दिल्ली से सर वो तो केजीडीजी फाइनेंशियल सर्विसेज, केजीडीजी फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन सा? केजीडीजी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। वर्षा ने कर दिया है सर आपसे शेयर? हाँ, मिला नहीं सर मेरे को। हाँ सर, एक बार मैं आपको नंबर डाल दे रहा हूँ सर, हाँ एक बार प्लीज देख लीजिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तो सेशन आज इसलिए कि आप लाइव एक हैंड्स ऑन ले लो ट्रेनिंग। आशीष जी, मैंने डाल दिया सर, हाँ आपके रीजन के लिए, आप प्लीज इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। इसने भेजा होगा, आप प्लीज इसका नंबर सेव कर लीजिए, इसने भेजा होगा, आप देख नहीं पाए होंगे। आशीष जी, क्वेश्चन है। हाँ सर बताइए। से मंथन कब करने वाले हो? मंथन वाला लाएंगे नहीं सर, मंथन आएगा, एकदम आएगा, सब आ रहा है सर। अभी सबसे पहले अभी नेक्स्ट वीक देखिए कितना बड़ा डेवलपमेंट आने वाला, आप देखिए प्लीज। हाँ, वो तो आपका मैसेज पढ़ लिया सर मैंने। हाँ, तो नेक्स्ट वीक वो आने वाला है, पूरे फंड के डिटेल्ड कॉन्ट्स, क्या मल्टी कैप में भी किसमें कितना है, क्या है। सेकेंडली, जो अभी तक इंडस्ट्री में डिकोड नहीं हुआ था कि कौन सा मल्टी कैप कौन सा स्टाइल में चला रहा है। तो अभी तक हम जो डाइवर्सिफाई करते थे, पास का परफॉर्मेंस देख के करते थे, अब रियल में आपको डाइवर्सिफाई कर पाओगे स्टाइल को देख के। तो अभी ये इंपॉर्टेंट सारी चीज हमारे क्या है सर, स्टार्टिंग में पूरा हमारे पिलर खड़े हो जाए, पिलर जैसे खड़े हो जाएंगे फिर तो रिव्यू टूल बनाना इजी हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, सारा हमारा पहले रिसर्च का पिलर खड़ा हो जाए, फिर क्या करना है, मंथन को लाके ऑटोमेट कर देना है बस, और कुछ नहीं। और सर ये मल्टी एसेट फंड में कुछ अभी कर सकते हैं? मल्टी एसेट की फिर डायरेक्ट इक्विटी 100% डाल के छोड़ दे सर, उसी में आ गए अपन, ये सब बता रहे हैं। अभी आप मल्टी एसेट करना है तो आपका टाइम होराइजन अलग होगा, आपसे पूछिए। नहीं अभी भी मल्टी एसेट का टाइम, अगर आपका टाइम होराइजन अलग है तो शायद आप मल्टी एसेट पूछ सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, आप गए, आपने क्लिक किया कि आपको 1 लाख डालना है, आपका मिनिमम टाइम होराइजन 3 साल है, और आपने क्लिक किया कि मेरा लो टॉलरेंस टू डिक्लाइन है, ठीक है, और विलिंग टू बुक सम प्रॉफिट, आपने क्लिक किया और आपने सबमिट दबा दिया। आपके टोटली प्रोफाइल प्लस स्कोर के बेस पे डिपेंड करेगा। तो बोल रहा है आप जा सकते हो 100% बैलेंस एडवांटेज में मल्टी एसेट में। ओके सर। तो बैफ / मल्टी एसेट है क्या? या बैफ मतलब सर आप मल्टी एसेट में भी जा सकते हो, बट मैं जनरली मल्टी एसेट तब बोलता हूँ जब गोल्ड फेवरेबल। अब गोल्ड फेवरेबल नहीं है। मल्टी एसेट और बैफ में बस एक ही फर्क है कि मल्टी एसेट में गोल्ड भी आ जाता है, तो तभी अब मल्टी एसेट में आना चाहिए जो गोल्ड फेवरेबल हो। अभी गोल्ड फेवरेबल नहीं है। ओके।
और आशीष जी, एक जो ये एक्सप्रेस वाला ग्रुप है, इसमें ये ऐड हो चुके हैं हम लोग भी, बट जैसे राइट आप सर। अपने पुराने व्हाट्सएप के आप स्क्रीनशॉट दिखाते हो, उसमें काफी सारी मूवमेंट है डेली बेसिस पे। तो हाँ जब से हम ऐड हुए हैं इसमें, तो ऐसा बस आपने खाली हाँ, मीटिंग का नहीं इंटीमेशन नहीं सर, डाला है ऐसा नहीं है, तो। वो जब भी होगा आएगा एकदम सर, आएगा आएगा। अच्छा। हाँ निशांत सर, तो उसमें काफी मैसेजेस थे क्योंकि बहुत सी चीज उस समय हलचल मच रही थी, इसलिए डाले हुए थे हमने। अब हलचल खत्म हो गई है। आशीष जी, हाँ आशीष जी बताइए। हाँ बट मैं सर, सारे रेडी रेफरेंस डाल दूंगा। सो अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ उन यूजर्स के लिए, रेडी रेफरेंस है स्कोर रिपोर्ट कार्ड में चाहिए, और स्कोर रिपोर्ट कार्ड प्लीज डाउनलोड कर दीजिए। बट मैं नई यूजर को वापस डालने वाला हूँ, व्हाट्सएप में डालूंगा सारे रेडी रेफरेंस। हाँ सर बताइए। आशीष अगेन सर मैं आशीष जी, रिपीट करूंगा, लर्निंग पैनल करके है यहाँ पे रेड कलर का, प्लीज लर्निंग पैनल यूज कीजिए। लर्निंग पैनल में सारी चीजें अवेलेबल है, अगर कुछ नहीं है तो वहां पे आप जाके प्रेजेंटेशन सारे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे नीचे में गाइड बुक्स है, स्टॉक के गाइड बुक्स, स्कोर के गाइड बुक, प्लीज इनको कर लीजिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लर्निंग पैनल मिलेगा लॉगिन जीपीटी के बाजू में। हाँ सर प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये आपने ढेर सारा मटेरियल आप आज बहुत अच्छी तरह है जो है आपने ब्रीफ किया। अभी एक जो शायद है तो मुझे आइडिया नहीं है, एक क्रोनोलॉजी दे दीजिए कि फर्स्ट ये अंडरस्टैंड करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ताकि हम आपके सॉफ्टवेयर का प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए, तो ही प्रॉपर रिजल्ट आएगा। ठीक है ठीक धर्मेंद्र है, सर। मुझे तो एक अभी पूरी देखो मैंने क्रोनोलॉजी टैब दे वाइज दिया हूँ कि दीजिए। सबसे पहले ये टाइप करना है, फिर ये टाइप करना है, फिर ये टाइप करना है, फिर ये करना है। अभी इसको और इंप्रोवाइज कर दूंगा मैं, डिवाइड करके, हमारा यूआई चेंज हो रहा है सर, उसमें और इजी हो जाएगा। ओके, तो क्या है कि हम प्रॉपरली उसको 100% यूटिलाइज करेंगे ना सर, तो इतना ये मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है, हमें एकदम सर, उसमें से कितना फीडबैक है है, आपका, वो समझ गया। हमारे पर डिपेंड करता है। यस डन सर, डन, फीडबैक एक्सेप्टेड सर, फीडबैक हम नोटेड, मतलब बोल रहा के। थैंक यू सर, थैंक यस यू। यस धर्मेंद्र सर। आशीष जी, सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मैं बीच में 1 घंटा क्लाइंट यस के सर, साथ बैठा सेशन हूं, रिकॉर्डिंग एकदम मिल जाएगी। यस ठीक। व्हाट्सएप पे लिंक भेजेंगे आप, कैसे करेंगे? यस सर, हमारा जो ग्रुप है, जो अपना ग्रुप बना हुआ है एक्सप्रेस ग्रुप में, आप है एडिट सर? हाँ जी, हाँ जी, एडिट। हाँ तो एक्सप्रेस ग्रुप में आएगा सर रिकॉर्डिंग इसका। ओके। एनी अदर क्वेश्चन सर? So thank you so much. Please do look at the video, sir. Each and everything will be covered. Next time we will cover the execution side from a fund to let's say factors. क्यों फैक्टर किस समय कौन से फैक्टर करना है, क्यों करना है, कौन से स्टाइल में जाना है, कब जाना है, इवन स्टॉक को भी कैसे फिल्टर करना है, स्टॉक के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, तो सारी चीजें हम नेक्स्ट उस पर कवर करेंगे। बट अगेन मैं रिपीट करूंगा, इंपॉर्टेंट जो होती है स्ट्रैटेजी बिल्डिंग होती है, इंप्लीमेंटेशन आपका पार्ट 2 होता है। सो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग अगर सही हो गई है सर, तो इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट वो तभी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। थैंक यू सो मच सर। आशीष जी, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मैं। बताइए। ये बड़ा टिपिकल टिपिकल सा केस है। ये तो एक एनआरआई इन्वेस्टर हैं बेसिकली। अब उनको क्या है रिक्वायरमेंट कि उनको अपनी होम कंट्री में हर साल या तो वो रिडम्पशन दिखा के कैपिटल गेन्स पे वहां पे भी टैक्स देना पड़ता है, और या फिर उनको नोशनल जो भी हुआ है उस पर देना पड़ता है। तो देवर प्रेफरिंग के हम हर साल, जैसे मान लो जनवरी में कुछ इन्वेस्ट किया और दिसंबर में उसको रिडीम करें, और जो भी उसके ऊपर कैपिटल गेन्स आए वो अपनी कंट्री में रिपोर्ट करें और उस पर टैक्स दें। तो ऐसे सिनेरियो में मतलब क्या सजेस्ट कर सकते हैं ऑन द इक्विटी साइड बेसिकली, कि भाई उनको उनका पर्पस भी सॉल्व हो जाए और ओवरऑल उनको पोर्टफोलियो। रेगुलर टैक्स भी बुक करना है, ये बोल रहे हैं आप? हाँ। तो सर उनके लिए तो फिर तो नो प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट एकदम बढ़िया है, और एलआरएस के थ्रू लाएंगे ना उसका उनका पैसा एलआरएस के थ्रू। हाँ, नहीं नहीं, पैसा तो उनका खैर एनआरई फंड में है, तो एलआरएस की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया है, तो पर वो समझ नहीं आ रहा कि ऐसे सिचुएशन में उनको कैसे हर साल, मतलब एक्चुअली ये इक्विटी में इन्वेस्ट करना है लेकिन एक ही साल के लिए। इक्विटी में करना है 21 साल में, समझ गया सर, और वापिस वो डालेंगे हर साल। हाँ ठीक है सर, इसको ऑफलाइन लेते हैं एक बार समझ के, मैं भी थोड़ा सोच लेता हूँ। ठीक है, श्योर। ठीक ठीक, ओके। एनी अदर क्वेश्चन सर? So thank you so much, sir. We are calling it a day. Very soon, I will be sharing the training schedule for our next session. Please do attend that. If you are unable to attend that, please at least go through our video recording, which we usually share in our express room. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Ashish ji. Thank you, sir. Thank you.